ओलंपिक से गोल्ड। जैवलिन थ्रो में भारत के नाम करते हैं या नहीं, और अंकन से ही हम समझेंगे। अंकन, शायद अब तक मैच शुरू भी हो गया होगा। आप बता रहे थे कि जैवलिन थ्रो जो आज मेंस कंपटीशन है, इसमें 12 प्लेयर्स होंगे और 8वें नंबर पर नीरज चोपड़ा हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही हैं। क्या प्रोसेस होगा आगे बढ़ने का नीरज चोपड़ा का? देखिए, टोटल 12 एथलीट्स इस कंपटीशन में जो थी कॉम्पीट करेंगे। फाइनल राउंड है। ग्रुप बी में नीरज ने जो है वो क्वालिफिकेशन अपना किया था और सबसे ऊपर क्वालिफिकेशन राउंड के बाद सबसे ऊपर नीरज चोपड़ा जो है वो नजर आ रहे थे। और पहला राउंड शुरू हो चुका है और नीरज चोपड़ा वार्म अप करने के बाद अब तैयार हैं जो थी। और गोल्डन बॉय जैसा कि आपने कहा ना, वो इसलिए इनसे उम्मीदें हैं क्योंकि लगातार अच्छा कर रहे हैं। टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब पेरिस में भी इतिहास रचने के बेहद करीब हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन करवाया, क्वालिफिकेशन में नंबर 1 पर थे। लोग बहुत बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अरशद नदीम भी है, लेकिन नीरज का मुकाबला किसी से भी नहीं है। नीरज सबसे ऊपर हैं। और भले ही वेटल की बात कर रहे हो जर्मनी के, या दूसरे आप किसी भी एथलीट की बात करें, दिन पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है। लेकिन नीरज चोपड़ा इस कंपटीशन से पहले उन्होंने एक ब्रेक भी लिया और क्वालिफिकेशन में यह दिखा दिया जो थी कि नीरज तैयार है गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और पूरा देश तैयार है उस पल को नीरज के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए, रात के 12:02 हो गए हैं, लेकिन हम जगे हुए हैं, हमारी टीम जगी हुई है, हमारे दर्शक जगे हुए हैं, क्योंकि अब से आधे घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक में क्या एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जो है वो भाला फेंक में नीरज देश के नाम कर चुके हैं। और सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे एशिया के एकमात्र ऐसे प्लेयर नीरज रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंकल, जिन्होंने गोल्ड जीता भाला फेंक में, यानी कि जैवलिन थ्रो में। और आज अगर वो फिर से, यानी हमें तो उम्मीद है, फिंगर्स क्रॉस, फिर से वो जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतते हैं तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाले वो पहले प्लेयर बन जाएंगे भारत के भी। क्यों अंकल? बिल्कुल। देखिए, टोक्यो में जब नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था, वो एथलेटिक्स में इंडिया का पहला मेडल था और पहला ही मेडल गोल्ड था। इसके बाद नीरज चोपड़ा लगातार शानदार परफॉर्म करते रहे हैं। भले ही दूसरे एथलीट्स ने 90 मीटर का थ्रो, जिसकी बात लगातार की जाती है, वो फेंका है, लेकिन ओलंपिक्स एक अलग प्रेशर लेकर आता है। और इस ओलंपिक्स में जो है ना, वो बड़े खिलाड़ी जो थी सक्सीड कर पाते हैं। नीरज ने क्वालिफिकेशन में दिखा दिया कि वो तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि 3 थ्रो आपको जो है वो 3 थ्रो फेंकने का ऑप्शन होता है। 84 मीटर के मार्क पर ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन था और नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफाई कर लिया था और वो भी एक बड़ा थ्रो उन्होंने जो है ना वो फेंका था। तो यहां पर फिलहाल जो है पेरिस में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल इवेंट शुरू हो चुका है। ये इवेंट जारी है और सवा अरब देशवासियों को जो थी उम्मीद है कि आज गोल्ड मेडल आएगा। देखिए, दिन की शुरुआत अच्छी हो चुकी है। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हमने जीत लिया है। कुछ बुरी खबरें 1-2 दिन से आ रही थी, लेकिन आज दिन खराब नहीं है। आज एक ब्रॉन्ज आ चुका है और अब बारी है पहले गोल्ड मेडल की। पेरिस में गोल्ड का खाता आज खुलने वाला है। ओलंपिक में हमारा 5वां मेडल और गोल्ड का पहला मेडल अगर आज नीरज जीत जाते हैं, लेकिन काम बिगाड़े 3 हमें कहा जाता है, अगर मगर लेकिन, इसीलिए मैं अगर मगर नहीं करने वाली हूँ। फिंगर्स क्रॉस तब तक रखेंगे जब तक नतीजे नहीं आ जाते। जब तक जैवलिन थ्रो नीरज की बारी 8वें नंबर पर वो हैं आज लिस्ट में, 12 पूरे प्लेयर्स हैं। और अंकन तो मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको चलिए पानीपत लिए चलती हूँ। और नीरज चोपड़ा के घर पर कैसा माहौल है? एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, या फिर किस तरीके का हलचल वहां पानीपत में देखने को मिल रहा है? अभिषेक राज मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए। अभिषेक, रात के 12 बज गए हैं, लेकिन देश दिवाली मनाने का बस इंतजार कर रहा है। देखिए, बिल्कुल नीरज चोपड़ा के गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ आप देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके का माहौल है, कितना उत्साह है यहाँ पर लोगों के बीच में। गांव आधी रात में जगा हुआ है, हाथ में तिरंगा झंडा आपको नजर आएगा और नीरज चोपड़ा को इसी तरीके से यहीं से चीयर कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर नीरज चोपड़ा के पिता भी हैं। क्या कहेंगे? अभी थ्रो आने वाला है नीरज का। बस सभी उत्साहित हैं, हमारे से आगे सभी लोग देख रहे हैं, सभी के सभी उत्साहित हैं। लग रहा है कि गोल्ड रिपीट होगा इस बार। बस देखते हैं अभी क्या होगा, सबके सामने ही होगा जो होगा। पूरे गांव का आशीर्वाद नीरज को आज मिल रहा है। पूरे देश का मिल रहा है, गांव का नहीं, पूरे देश का मिल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए पूरे देश का मिल रहा है। और ये देखिए
देखिए अब नीरज चोपड़ा आ चुके हैं। देखिए नीरज चोपड़ा जो थी यहाँ पर आ गए हैं अपना पहला थ्रो फेंकने के लिए, और पाकिस्तान के अरशद नदीम का पहला थ्रो जो है वो फाउल हुआ है। यहाँ पर अब उम्मीद यही है कि नीरज जो है ना टोक्यो ओलंपिक्स में भी अपने जितने थ्रो फेंके थे, अगर आप किसी भी थ्रो को ले लें तो उस थ्रो में वो जो है गोल्ड मेडल के हकदार थे। और यहाँ पर भी पेरिस में भी यही उम्मीद जो है वो की जा रही है कि नीरज चोपड़ा जो है एक बार फिर से गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पर जीते। देखिए फाउल बचा लिया है नीरज ने, लेकिन कितने दूर जो है वो अपना जैवलिन फेंका है ये देखने वाली चीज है। और यहाँ पर अगर बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रहे हैं नीरज, और इसके अलावा नीरज चोपड़ा से उम्मीद गोल्ड की है और रिजल्ट का इंतजार नीरज भी कर रहे हैं। फाउल हो चुका है, लेकिन पहला थ्रो जो है वो फाउल है नीरज का। इसकी रीडिंग जो है जो थी वो नहीं ली जाएगी, क्योंकि उनका जो बॉडी का कोई एक पार्ट है वो लाइन को टच कर देता है। आमतौर पर क्रिकेट पर नो बॉल तब होता है जब लाइन पार हो जाए पैर, लेकिन यहां पर जैवलिन में, एथलेटिक्स में अगर वो वाइट लाइन जो होती है वो अगर टच भी हो जाती है तो वो फाउल होता है। तो नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो जो है वो फाउल रहा, और फिलहाल अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब आगे के जो उनके थ्रोज हैं टोटल जो है वो 6 थ्रो आपको मिलते हैं। और पहला थ्रो भले ही फाउल हुआ है, लेकिन 5 मौके अभी भी हैं। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि नीरज पर भरोसा रखिए, सब्र रखिए, नीरज गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। नीरज ने ऐसा पहले भी करके दिखाया। अंकन आपको बेहतर पता होगा कि जब पिछली बार भी वो शायद गोल्ड जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, तब भी एक राउंड फाउल गया था, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी के थ्रोज थे ना उसमें जो बैलेंस नीरज ने किया था वो बाकी देशों के खिलाड़ी भी नहीं कर पाए थे, और इसीलिए वो नंबर 1 रहे। आज एक बार फिर पूरा इंडिया चीयर कर रहा है, गो फॉर गोल्ड नीरज, गो फॉर गोल्ड। हालांकि पहला राउंड जो है वो जैसा कि अंकन बता भी रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा, एक तो ओलंपिक का प्रेशर, 10 देशों के 12 खिलाड़ी जो हैं वो कंपीट कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि ये सारे 12 बेस्ट 1.25 अरब लोगों का प्रेशर है ज्योति, जो हिंदुस्तानी रात को 12 बजे नीरज चोपड़ा सबसे बड़ी उम्मीद है। और भले ही देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पहला थ्रो जो है ना अगर वो फाउल हुआ है तो आप वार्म अप कर रहे हो, आप वार्म अप करके आते हो। पहला थ्रो आप वैसे भी कोशिश नहीं करते कि बेस्ट हो, आप कोशिश करते हो कि जब आपका दूसरा और तीसरा थ्रो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 राउंड है। 6 राउंड में जब भी 8 से ज्यादा एथलीट्स होते हैं तो आपको जो है पहले 3 राउंड में ही टॉप 8 में आना होता है, ताकि आप अगले 3 राउंड के थ्रोज के लिए क्वालिफाई करें। यानी एक चीज अंकन यहाँ पर जरा और समझाना कि अभी पहला राउंड भाला जो है वो नीरज ने फेंक दिया है, 2 और राउंड ये डिसाइड करते हैं कि वो टॉप 8 में जाएंगे या नहीं। बिल्कुल, देखिए लेकिन नीरज जिस लेवल के एथलीट है ना, उन्होंने क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा भाला फेंका। तो फिलहाल नीरज की कोशिश ये थी कि वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, लेकिन दूसरे थ्रो में अब ये होगा कि वो इतना प्रेशर नहीं लेंगे। वो अपने थ्रो को जो है वो कोशिश ये करेंगे कि वो एक वैलिड थ्रो हो और वो टॉप 8 में आ जाए। और जैसे ही उनके 3 थ्रो हो जाएंगे उसके बाद उनकी कोशिश ये होगी कि वो कितनी दूर तक भाले को, जैवलिन को फेंक सकते हैं, ताकि वो नंबर 1 का पोजीशन जो है वो ले पाए और हिंदुस्तान यानी कि भारत गोल्ड मेडल जो है वो जीत पाए। और देखिए भारत गोल्ड मेडल जीतेगा, ये उम्मीद जैसा कि आप कह भी रहे हैं ये लगभग पूरे देश को आज है, इसीलिए हम लोग चेयर कर रहे हैं नीरज के लिए। लेकिन न सिर्फ पूरे देश भर के करोड़ों जो सपोर्टर्स हैं उनका प्रेशर होगा, ये जो बाकी 12 प्लेयर्स हैं ना अंकन, इनमें से भी टॉप कैंडिडेट्स ऐसे कौन से हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग रहा है, जो यहाँ पर इस राह को केक वॉक नहीं बनाने वाले नीरज के लिए। देखिए जब आप ओलंपिक्स खेल रहे हो और 12 ये दुनिया के टॉप 12 एथलीट्स हैं, कोई भी एथलीट इनमें से हल्का नहीं है। लेकिन जैवलिन जैसे स्पोर्ट में क्या होता है, दिन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप उस दिन कैसा फील कर रहे हैं, आपका कंधा कैसा फील कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम की बात करें तो उन्होंने 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो इससे पहले फेंका हुआ है। जर्मनी के वेटल हैं, उन्होंने भी जो है वो 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो जो थी फेंका हुआ है। लेकिन दिन बड़ा है और इस दिन हर कोई जो है ना वो बड़ा थ्रो नहीं फेंक पाता। उस प्रेशर को जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो उस दिन जीत हासिल कर लेता है। उस प्रेशर को निकालना होता है। मायने रखते हैं अंकन, दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जो केंद्र है इस समय यानी पानीपत में गांव और माँ बाप परिवार, गांव के लोग जो नीरज चोपड़ा के एकजुट बैठे हैं और इस मौके को टकटकी लगाए देख रहे हैं, वहां पर दिल की धड़कनें थम गई हैं या तेजी से चल रही हैं, जानने के लिए अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, पहला
राउंड फाउल हो गया है नीरज का। उम्मीदें तो डेफिनेटली अभी भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसा अंकन बता रहे हैं कि कोई हार मानने वाली बात या फिर उदास होने वाली बात नहीं है। आगे के राउंड में नीरज बढ़िया कोप अप करते नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल अभी पहला ही फाउल हुआ है, अभी 2 बार और नीरज को मौका मिलेगा जहां पर वो भारत को गोल्ड तक दिला सकते हैं। गांव में अभी भी लोग उत्साहित हैं, देखिए तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं, इस तरीके से उत्साहित हैं, नीरज को चीयर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? इंडिया इंडिया पहला तो फाउल हुआ है, क्या लगता है बाकी 2 बचे हुए? थोड़ा गर्म होने दे, छोड़े ना, जीतेगा, दोनों में जीतेगा, गर्म होने दे, छोड़े ना। नीरज गर्म हो रहा है, पहला गर्म हो रहा है, इंजन गर्म होगा, फिर लास्ट में पाओ। अभी चूरमा नहीं खाया उसने, चूरमा खाएगा आएगा दोबारा। अभी दूसरा तीसरा राउंड बचा हुआ है, दोनों में फर्स्ट आएगा, दोनों में फर्स्ट आएगा। ये देखिए ये लोगों का उत्साह है, और यहाँ पर देखिए जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग उम्र के आपको नजर आएंगे। ताऊ, नीरज का 2 राउंड बचा हुआ है, जीतेगा नीरज? अभी हाँ जीतेगा, जीतेगा, विश्वास है? विश्वास पूरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं नीरज को चीयर करने के लिए। आप लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? नीरज को चीयर करने के लिए आए आप लोग? गोल्ड है। पहला राउंड फाउल गया, 2 राउंड में नीरज लगता है कवर कर लेगा। जीत का होगा नीरज चोपड़ा, जीत के आएगा नीरज चोपड़ा। ये देखिए ये लोगों में उत्साह है, और इसी तरीके से जो तमाम लोग हैं वो आपको नजर आएंगे हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, इस तरीके से आकर नीरज चोपड़ा को जो है वो चीयर कर रहे हैं और यहाँ पर नीरज को आशीर्वाद दे रहे हैं। पहला राउंड जो है नीरज का फाउल गया, 2 राउंड बचे हुए, क्या लगता है? बिल्कुल जीतेगा, कवर कर लेगा 100%। देखो जीत गया। ये देखिए ये दूसरा राउंड जो है वो अब नीरज का आने वाला है। पहला राउंड की वीडियो यहाँ पर देखिए प्ले हो रही है, और अब इंतजार लोगों को है नीरज चोपड़ा के दूसरे राउंड का, कि जैसे ही दूसरा राउंड आएगा नीरज चोपड़ा जैसे ही फेंकेगा और उसके बाद नीरज जो है वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लाएगा। और यही सभी लोगों की जो है वो दुआएं हैं, सभी लोगों की आकांक्षाएं हैं, और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ यहाँ नीरज चोपड़ा के गांव में पानीपत में बड़ी संख्या में देखिए आपको जो लोग हैं वो नजर आएंगे। यहाँ देखिए हाथों में जो तिरंगा है वो लिए हुए यहाँ आपको लोग नजर आएंगे। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा के लिए? भाई साहब क्या कहेंगे? आप लोग झंडा लेके आए हुए हैं, हाँ बोलिए। क्या कहेंगे? पहला राउंड फाउल गया, 2 राउंड बचे हुए, 2 राउंड बचे हुए, दूसरे राउंड में ही देखिए सबसे आगे मिलेगी, सबसे आगे निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 90+। देखिए इसी तरीके से लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर नीरज चोपड़ा को चीयर कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, पहला ही राउंड गया है, 2 राउंड बाकी है, और दोनों राउंड में नीरज वापसी करेंगे, बड़े तौर पर वापसी करेंगे और भारत को जो गोल्ड है वो दिलाएंगे। इतना ज्यादा उत्साह है लोगों का, देखिए हर उम्र के लोग आपको यहाँ नजर आएंगे, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, सभी आएंगे। चाचा, नीरज का पहला राउंड फाउल गया, 2 राउंड बचा है, क्या लगता है गोल्ड आएगा? हाँ गोल्ड आएगा, जीतेगा नीरज? जीतेगा। आज सब लोग यहाँ गांव से आशीर्वाद दे रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम गांव के बुजुर्ग, युवा, सभी लोग आपको नजर आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, और यहाँ आकर नीरज थोड़ा पानीपत से भी आशीर्वाद करवा दे। मुझे लगता है पेरिस तक ये आवाज पहुंचेगा अभिषेक, क्योंकि नीरज का नंबर आने वाला है। चाचा आशीर्वाद दे रहे हैं कि चूरमा नहीं खाया, बाकी लोग कह रहे हैं कि अभी वार्म अप हो रहे हैं, तो जरा गो फॉर गोल्ड के नारे वहां पर भी लगवाइए ताकि ये गूंज पूरे देश भर को सुनाई दे। देखिए बिल्कुल ढोल नगाड़े अभी रखे हुए घर के अंदर, पटाखे बजेंगे, लेकिन तब जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आएंगे। अभी तो फिलहाल देखिए जो युवा है, बच्चे हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेकर, प्यार लेकर नीरज चोपड़ा के लिए। आप लगता है नीरज चोपड़ा आएंगे? क्या लगता है आपको? नीरज चोपड़ा का 2 राउंड बचा हुआ है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है 2 राउंड में वापसी करेंगे वो? देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं 2 राउंड में वापसी करेंगे, और आगे देखिए आप जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? नीरज चोपड़ा को चीयर कर रहे हैं आज, 2 राउंड बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी नीरज चोपड़ा आएंगे और देखना आप सब। हाँ, पहला राउंड तो फाउल गया, 2 राउंड में मेकअप कर लेंगे लग रहा है। बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कर लेंगे। और स्क्रीन पर भी नजर बनी हुई है, अपडेट्स भी लगातार पेरिस का हम जो है वो पहुंचा रहे हैं। जरा अंकन का रुख कर लेती हूँ अभिषेक, वहां के अपडेट्स आप हम तक पहुंचाते रहिएगा, लेकिन दिल की धड़कनें अब बढ़ती चली जा रही है। अंकन, दूसरा राउंड शुरू हो गया है, हम देख रहे हैं कि जो टॉप प्लेयर्स हैं वहां पर वो भी खेल रहे हैं, और एक बार फिर से अरशद नदीम भी थोड़ा सा मायूस नजर आ रहे हैं। दूसरा राउंड उनका फाउल हुआ है, तो ये नीरज के लिए भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है।
बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें ना तो अरशद नदीम फिलहाल कंटेंशन में भी नहीं है। जो एथलीट्स फिलहाल कंटेंशन में, उन्होंने 87.87 मीटर का जो है वो एक डाला है, लेकिन अरशद नदीम ने जो है अब 92.97 मीटर, दूसरा जो है अरशद नदीम ने अपने जीवन का वन ऑफ द बेस्ट थ्रो जो है वो डाल दिया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर, और ये ओलंपिक का रिकॉर्ड है अंकन, ओलंपिक का अपने आप में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि जैवलिन में ऐसा नहीं रहा है, तो अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है नीरज चोपड़ा के लिए आगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा कंपटीशन अरशद नदीम ने जो है वो नीरज चोपड़ा को दे दिया है। देखिए, नीरज ने आज तक अपने प्रोफेशनल करियर में 90 मीटर तक का जो थ्रो है ना, जो कहते हैं कि वो मार्क क्रॉस नहीं किया है, आज अरशद नदीम ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। 92.97 मीटर, बहुत ही बड़ा थ्रो जो है वो अरशद नदीम ने यहां पर फेंका। और अगर नीरज को गोल्ड मेडल चाहिए ज्योति, तो आज अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ना होगा और इससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नीरज को अपने जीवन का बेस्ट थ्रो जो है वो फेंकना होगा। लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम जिस तरीके से इन्होंने 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वहां पर भी 90+ मीटर्स का जो है वो थ्रो फेंका था, और एक बार फिर से आज जो है अरशद नदीम ने अपने जीवन का बेस्ट थ्रो फेंक दिया है। मुझे लगा था उनका चेहरा देखकर कि वो मायूस हैं और खुश नहीं है। मुझे भी वही लगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया है भाई। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के प्लेयर हैं और पिछले बार भी ये टॉप 3 या 4 में रहे हैं नीरज के साथ। लेकिन अंकन, अगर स्टूडियो में मुझ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हम नर्वस फील कर रहे हैं, तो ये आंकड़े जो हैं वो नीरज के लिए कितना एंग्जियस उन्हें कर सकते हैं? देखिए, नीरज ज्योति बहुत ज्यादा प्रेशर लेंगे नहीं, वो जो बेस्ट फेंक सकते हैं ना जैवलिन, वो उसे फेंकने की कोशिश करेंगे। उनका जो बेस्ट होगा वो हमें मेडल दिलाएगा। अब रंग क्या होता है मेडल का वो हमें जानना है, लेकिन कंपटीशन इस ओलंपिक्स में नो डाउट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हमें लगा था कि जिस तरीके से क्वालिफिकेशन में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर थे, यहां पर फिलहाल नीरज के दूसरे थ्रो का इंतजार है, दूसरे राउंड के थ्रो का इंतजार है, और वहां पर वो कितने में क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई भी करना है उनको, और इसके अलावा जो है ना उनको जो है यहां पर टॉप 8 में पहले रहना है, और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि अरशद के 92.97 मीटर के थ्रो को पीछे करने का। और देखिए, अब नीरज का नंबर आने ही वाला है। ऐसे में अब नीरज जो दूसरे राउंड का भाला फेंकेंगे, जरा ये जो भाला भी आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं ना, इसकी भी बड़ी खासियत है। पिछली बार जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था तो प्रधानमंत्री को ये जैवलिन भेंट में दिया था। बीसीसीआई ने उसे खरीदा लगभग 1.5 करोड़ की बोली लगाकर। तो करोड़ों की ये जैवलिन जो है वो करोड़ों के दर्शकों के दिल की धड़कन आज बनी हुई है, क्योंकि नीरज चोपड़ा क्या आज गोल्ड दिलाते हैं या नहीं। कंपटीशन जो है वो कितना ज्यादा टफ होता जा रहा है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। अपने आप में एक ऐतिहासिक फिगर जो है वो पाकिस्तान के जो एथलीट हैं अरशद, उन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और नीरज का, जैसा कि अंकन भी बता रहे हैं, 90 मीटर का रिकॉर्ड रहा है, और पेरिस ओलंपिक में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी उन्होंने 89.3 का शायद मीटर तक उन्होंने 89.34 का जो है वो उन्होंने थ्रो फेंका था। लेकिन फिलहाल नीरज जो है वो एक्शन में है, और दूसरे राउंड का थ्रो नीरज जो है वो डालने की तैयारी कर रहे हैं। अपने रनअप में जो है वो नीरज नजर आ रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस ज्योति की ये थ्रो जो है ना फाउल हो, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक अच्छा थ्रो हो, डिस्टेंस अच्छा है, अच्छा हो, क्योंकि अगर ये थ्रो अच्छा नहीं होगा तो उनको टॉप जो 8 में क्वालिफाई करना है उसमें परेशानी होगी। लेकिन यहां पर बहुत अच्छा थ्रो नीरज ने डाला है, और नीरज जो है वो पूरे पम्प्ड अप जोश में नजर आ रहे हैं। खांडरा की तस्वीरें, पानीपत की तस्वीरें नीरज चोपड़ा के घर की भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां पर फिलहाल जो है ना वो जोश आपको अब नजर आएगा। देखिए, नीरज का पूरा परिवार, पूरा गांव जो है वो बैठा है, और उनका जोश देखते ही बनता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नीरज ने क्वालिफाई जो है वो टॉप 8 एथलीट्स में लाइव दिखा रहे हैं अंकन। देखिए, जैसे ही 89 मीटर यानी 89 मीटर जो है वो नीरज चोपड़ा ने अपना भाला फेंका है, और हालांकि अभी ये अरशद दूसरे नंबर पर पहुंच गए नीरज चोपड़ा। 89.45 मीटर्स का थ्रो ये नीरज का था, और इसके साथ ही जो है
पानीपत भी चलते हैं। पानीपत में अभिषेक राज जी जो है वो वहां पर बने हुए हैं। खांद्रा गांव है पानीपत जिले का, जहां पर हमारे रिपोर्टर हैं। क्या चल रहा है वहां पर इस थ्रो के बाद, क्या माहौल है? देखिए बिल्कुल स्कोर के बाद लोग उत्साहित हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर 89 मीटर नीरज फेंक सकता है तो 92 मीटर का भी रिकॉर्ड जो है वो नीरज तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अभी और भी चांस बाकी है। और जैसे ही नीरज यहाँ पहुंचे थे, नीरज ने जैसे ही भाला फेंका वैसे ही यहाँ पर उत्साह लोगों में बढ़ गया। लोगों ने जोर से नारे लगाए, नीरज चोपड़ा जिंदाबाद और नीरज जीतेगा। यहाँ देखिए हाथों में तिरंगा लेके, लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा आज। सर नव भारत टाइम यहाँ पर पहुंचा गांव खंदरा में स्वागत करता हूँ। देखिए नीरज से उम्मीद है पूरे देश को, और मैं एक बात कहता हूँ कि नीरज ने हमेशा ये दिखाया कि नीरज नीरज है, तो देश में तिरंगा है, नीरज हमेशा इसका गौरव बढ़ाएगा सर। और मैं नदीम का देख रहा थ्रो, नदीम ने अच्छा थ्रो किया है और कोशिश होगा ये तीसरे टाइम में 92 या इसको पार करे और गोल्ड लेके आए सर। गोल्ड लेके आए, बिल्कुल यही लोग कह रहे हैं। क्या लगता है 89 मीटर गया है, 92 पार करेंगे नीरज? पूरी उम्मीद है भाई साहब, बिल्कुल करके दिखाएंगे। 92 पार होगा। क्या लगता है आपको 92 पार करेंगे नीरज? करेंगे जी, करेंगे। तीसरा अटेम्प्ट करेंगे जी। बिल्कुल देखिए 93 पार करेंगे तीसरे अटेम्प्ट में, और लोग उत्साहित हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इंतजार कीजिए, अभी तो 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं और अगर 89 मीटर पार कर सकते हैं तो उनके लिए 92 भी कोई बड़ी चीज नहीं है। 92 भी आराम से पार करेंगे। लग रहा है नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आएंगे। 92 किलोमीटर लेके आएंगे जी। 92 पार करेंगे नीरज? पार करेंगे, एकदम तय है जी। उत्साहित है आप लोग? हाँ जी, एक बार जोर से बोलिए, नीरज चोपड़ा जिंदाबाद। देखिए नीरज चोपड़ा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। बिल्कुल जोश आई है वहां पर। लेकिन मैं आपको बता दूं ज्योति कि खिलाड़ी बड़ा वही होता है जो बड़े दिन पर परफॉर्म करे। नीरज ने ऑलरेडी जो है ना वो शुरुआत कर दी है, यानी कि गाड़ी चलने लगी है, अब दौड़ने का इंतजार है। सबसे अच्छी बात, पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। भले ही अरशद नदीम ने जो है वो 92 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक दिया है यहाँ पर ज्योति, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीरज के पास अभी और जो है ना और भी 4 मौके यहाँ पर हैं और उन 4 मौकों में उनको जो है वो 92 मीटर्स का थ्रो जो है जो अरशद नदीम ने पाकिस्तान का फेंका है उससे ज्यादा फेंकने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो टॉप 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं। एलिमिनेशन जो है वो एलिमिनेशन के कागार पर नहीं है, तो वो टेंशन नहीं है। टॉप 8 में अगर पहुंच गए हैं अंकन, ये भी मैं जानना चाहूंगी, अगर नंबर 1 पे अभी तक दूसरे राउंड पे पाकिस्तान चल रहा है तो क्या नंबर 2 पर हम ही हैं, नीरज चोपड़ा हैं? बिल्कुल नंबर 2 पर हम हैं। और फिलहाल जो है ना अगर ये बेस्ट थ्रो भी रहता है सभी एथलीट्स का तो यहां पर नीरज को सिल्वर आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीरज को पर्सनली जितना मैं जानता हूं 2016 से मैंने उनको देखा है उनके घर में, जहां पर अभिषेक जी भी मौजूद है हमारे संवाददाता, वहां पर मैं रहा भी हूं उनके घर में। तो मैं जितना जानता हूं चैंपियन एथलीट है, चैंपियन माइंडसेट है। मैच मुकाबला और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब बात इंडिया पाकिस्तान की होती है ना तो जोश वैसे ही हाई हो जाता है। अभी भले ही जैवलिन थ्रो में 1 पर पाकिस्तान है और हम उनके बाद हैं, लेकिन यही कंपटीशन नीरज को अब यहां पर पलट कर दिखाना है, नंबर 1 पर आना है। और इसीलिए कितना जोश पानीपत में उनके गांव में जो अंकन बता रहे हैं। एक बार फिर से अभिषेक राज वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अभिषेक, दिल की धड़कनें बस बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन उम्मीद सबको है कि गो फॉर गोल्ड नीरज आज ये सपना पूरा करने वाले हैं। देखिए गोल्डन बॉय नीरज गोल्ड लेके आएंगे और यहाँ पर देखिए उनके पिता हैं, 89 मीटर का तो फेंक दिया है, लग रहा है 92 पार करेंगे। देखो उम्मीदें तो सबकी टिकी हुई है और जब उम्मीद है तो कहीं ना कहीं पार करेगा ही वो। अब तो क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने, जो क्वालिफिकेशन का एक डर था वो तो पार कर लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, ये तो सभी को होता है, क्वालिफिकेशन भी सभी का पार होगा। वहाँ सभी एथलीट एक टॉप लेवल के हैं, तो उनमें से जिनकी किस्मत नहीं साथ देती वो टॉप 8 में भी नहीं आएंगे। अभी टॉप 8 से 4 और निकलेंगे। अच्छा लग रहा है आपको कि 92 मीटर अरशद का है, नीरज ने जो जोश दिखाया है 89 मीटर फेंक के, लग रहा है कि अब 92 भी पार होगा? देखो सही में क्या है कि हम किसी एक के लिए नहीं बोल सकते, वहाँ एक से एक धुरंधर है। हो सकता है मान लिया पाकिस्तान के अरशद ने 92 फेंका है, हो सकता है कोई 94 वाला 95 वाला भी हो, तो पहले हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अभी काफी टाइम बाकी है, अभी गेम बाकी है, काफी गेम बाकी है। अभी सबके पास 4-4 थ्रो बची हैं,
सभी मेहनत करेंगे। सोना आ सकता है हमारे पास? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। बिल्कुल। और देखिए यही जोश है लोगों में। ये नीरज चोपड़ा के पिता थे जो बता रहे हैं कि अभी तो 4 थ्रो बाकी है, अभी इंतजार कीजिए, अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी खत्म का हुआ है, अभी तो क्वालिफिकेशन ही ओवर हुआ है। यहाँ देखिए लोग कुर्सियों पे चढ़े हुए हैं, कितना जोश है। क्या लग रहा है नीरज चोपड़ा 4 थ्रो बाकी है, रिकॉर्ड तोड़ेंगे? तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। 92 मीटर का रिकॉर्ड फेंकेंगे, अब की बार 95 फेंकेंगे भाई साहब। 95 पार होगा। लग रहा है आपको? गोल्ड मेडल इंडिया में आएगा दोबारा। हाँ, दोबारा आएगा। जोश है आप लोगों में? पूरा जोश है, अंगल आएगा जोश। पर जोर से बोलिए नीरज चोपड़ा के लिए। नीरज चोपड़ा जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। नीरज चोपड़ा जीतेगा। ये देखिए, जीतेगा भाई, जीतेगा। नीरज चोपड़ा जीतेगा। चाहे नीरज चोपड़ा के पिता हो, नीरज चोपड़ा के गांव वाले हो, सभी कह रहे हैं कि अभी रुकिए, इंतजार कीजिए। दूसरे गांव से आए देखने के लिए, दूसरे गांव से। कहाँ से आ रहे हैं? 60 किलोमीटर था हम तो। 60 किलोमीटर से देखने आए हैं? हाँ, ये देखिए 60 किलोमीटर से देखने आए हैं सिर्फ नीरज चोपड़ा का मैच, नीरज चोपड़ा के गांव में। और बहुत बड़ा उत्साह यहाँ लोगों को देखने वाला। जी बिल्कुल। और जैसा माहौल खांद्रा पानीपत में नीरज के गांव में बना हुआ है ना, वैसा ही माहौल पूरे देश में है ज्योति। और हो भी क्यों ना, नीरज चोपड़ा चैंपियन एथलीट हैं, भले ही आज उनको सारे ऑड्स को तोड़ना है, उससे आगे निकलना है, लेकिन बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो अपने दिन में जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म करे। अरशद नदीम की भी तारीफ करनी होगी। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा, इन दोनों की अगर बात करें ना तो ये लंबे समय से साथ में जो है वो खेलते हुए आए हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हुए आए हैं ज्योति। और एक दूसरे की कमजोरियां भी पता है और एक दूसरे की ताकत भी पता है और एक दूसरे का साथ भी बहुत दिया है। भले ही दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से ये दोनों हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी एक तरफ, लेकिन इनकी दोस्ती भी एक तरफ जब अक्सर देखने को मिला है। जैसा कि आप बता रहे हैं, साथ खेलते आए, साथ प्रैक्टिस करते आए। एक स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा अरशद नदीम के साथ नीरज चोपड़ा की देखने को मिली है, लेकिन आज ही कंपटीशन है। आज नंबर 1 पर अगर पाकिस्तान के अरशद हैं, नंबर 2 पर अब तक का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता रही हूं, नीरज चोपड़ा है। तो तीसरे नंबर पर भी जो एक वन ऑफ दी मोस्ट टफ फाइटर्स या कंटेंडर बताए जा रहे थे, वो ग्रेनाडा से एंडरसन पीटरसन है। वो भी 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो ऐसे में देखिए मुकाबला, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन भी अब चौथे नंबर पर खिसक चुके हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो है ना वो चेक्सिया के एक एथलीट हैं वैडलेज, वो पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है 88.50 मीटर का थ्रो फेंका है। टेंशन की हमें कोई बात नहीं है, लेकिन ज्योति क्यों? क्योंकि हम नंबर 2 पर काबिज हैं। अब हमारा टारगेट एक है, गोल्ड। नंबर 1 पर जाना है, उसके लिए 93 मीटर्स का जो है वो थ्रो फेंकना है। और 93 मीटर्स यानी कि नीरज का जो रिकॉर्ड अपने आप के एक हिस्ट्री में रहा है 90 मीटर का, उससे 3 मीटर ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश को नीरज चोपड़ा, और कभी मायूसी हाथ नहीं लगी है। उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जब जब वो चैंपियनशिप में गए हैं, देश का नाम रोशन करके आए हैं। और इसीलिए आज आधी रात पूरा देश जाग रहा है। एक तरीके का ये जागरण सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा को गोल्ड दिलाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल, नीरज को गोल्ड दिलाने के लिए हो रहा है और नीरज इसके लिए तैयार भी है। नीरज चोपड़ा का कॉन्फिडेंस देखे ना, ये साल नीरज का बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ओलंपिक्स आते ही उन्होंने साल बदल दिया और उन्होंने जो है ना पूरा माहौल बदल दिया। क्योंकि पिछला जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो उन्होंने नहीं खेला था अपने फिटनेस को बनाने के लिए। इस साल की भी अगर बात करें तो दोहा डायमंड लीग में उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। और नदीम ने दूसरा भाला तीसरे राउंड में अपना भाला फेंक दिया है। हालांकि 90 मीटर से ये कम रहा है, बिल्कुल 85 से ज्यादा रहा है। बस कुछ सेकंड रुकिए और आपको हम बताएंगे कि उनका ये तीसरा रिकॉर्ड उन्हें किस नंबर पर ले आता है। और इसके बाद नीरज चोपड़ा का नंबर आने वाला है। पल पल के अपडेट पेरिस से सीधा इंडिया तक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी कहीं जाइए नहीं, ये जो थी 90 मीटर से कम का थ्रो था, तो जो आपका बेस्ट थ्रो होता है उसी को जो है रैंकिंग में कैलकुलेट किया जाता है। तो अरशद नदीम का बेस्ट थ्रो अब भी 92.97 मीटर्स का ही है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। टारगेट नीरज के चिंता की बात नहीं है, नहीं हमारे लिए भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि टारगेट दिख रहा है, हमें अपना टारगेट पता है कि क्या अचीव करना है, बस थोड़ा जोर लगाना है। और नीरज इस काम में माहिर हैं, सालों से करते हुए आए हैं और चैंपियन एथलीट हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। और नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान की आन बान शान तो वो है ही, और जिस तरीके से अरशद नदीम भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी जीतने के लिए आए हैं ऑफ कोर्स। और दोनों ही
जैसा कि मैं बता रहा था, बहुत पहले से साथ साथ जाते हैं। कई कॉम्पिटिशन्स में अरशद जीतते थे तो नीरज को सिल्वर मिलता था, कई बार नीरज को गोल्ड मिलता था तो अरशद को जो है वो सिल्वर मेडल मिलता था। मुझे याद है जो पुराने हमारे इसके पहले जो CDS थे विपिन रावत साहब, उनसे मैंने एक बार पूछा था, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है वो सेना में नौकरी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि दोस्ती की तस्वीर इनकी बहुत ज़्यादा वायरल होती है, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में भी ऐसी कभी दोस्ती की तस्वीर देखने को मिलेगी? तो हंसते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जिस दिन बॉर्डर पर भी अरशद नदीम जैसा व्यवहार पाकिस्तान करेगा उस दिन हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन सही बात है, आज नीरज दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, मुझे पता है। आज जो है ना, आज नीरज चोपड़ा जो है वो पूरी कोशिश करेंगे यहां से कि 93 मीटर्स का थ्रो वो फेंकें और गोल्ड मेडल सिक्योर करें। सिल्वर उनके कब्जे में ऑलरेडी है। बिल्कुल, और भले ही पाकिस्तानी प्लेयर की तारीफ करना यहाँ उनका हक बनता है कि उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है अरशद नदीम ने, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि मैं सिर्फ इस वक्त इंडिया के लिए चीयर कर सकती हूँ। और गो फॉर गोल्ड का नारा जो है वो नीरज चोपड़ा के लिए लग सकता है। हमारे गोल्डन बॉय के गांव आपको लिए चलते हैं। अभिषेक वहां से हर पल का जो अपडेट है वो पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, बस नीरज जो है तीसरे राउंड में अपना भाला फेंकने ही वाले हैं। इस बार उनका जैवलिन कितने दूर जाता है ये भी काफी ज्यादा अहम रहेगा, लेकिन गांव के लोगों के, परिवार लोगों के रिएक्शंस वहां पर किस तरीके के सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही सेकंड बाद नीरज अपना तीसरा थ्रो फेंकेंगे और जो रिकॉर्ड उनके सामने दिमाग में चल रहा होगा वो अरशद का 92 मीटर का है। यानी कि उनकी कोशिश होगी कि 92 मीटर के ऊपर का भाला फेंकें और गोल्ड को सिक्योर करें। जैसे ही यहाँ पर नीरज चोपड़ा पहुंचते हैं या फिर उनका नाम गूंजता है, यहाँ पर लोग उत्साहित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्या लग रहा है 92 मीटर का रिकॉर्ड 100% तोड़ेगा? 100% उम्मीद है पूरी गोल्ड मेडल की। और अभी देखना, अब नीरज का थ्रो आएगा, 93 करेगा वो नीरज चोपड़ा की बार। 93 पहुंचेंगे। लग रहा है गोल्ड अभी पक्का? हाँ, अभी तो उम्मीदें हैं और उम्मीद है गोल्ड मेडल लेके आएगा। और बाबू यहाँ भी देखिए, छोटे बच्चे भी आए। लग रहा है नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आएगा? हाँ। पक्का? यकीन है? पक्का। कितना मीटर लग रहा है जाएगा इस बार? 93 जाएगा। ये देखिए, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, कह रहे हैं 93 तो पक्का है, 95 तक जा सकता है। नीरज चोपड़ा अपने करियर के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। फिजिक की बात करें या फिर उनके हेल्थ की बात करें, जब परिवार से हम बात कर रहे थे तो उनके परिवार भी बोल रहे थे कि नीरज एकदम फिट हैं इस मैच के लिए और नीरज अपना बेस्ट प्रदर्शन देने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर ताऊ जी, क्या लग रहा है, नीरज रिकॉर्ड तोड़ देगा? जीतेगा वो, जीतेगा। अब देखिए नीरज चोपड़ा आ गए। ये देखिए, जैसे ही नीरज चोपड़ा आए लोग किस तरीके से उत्साहित हो गए और स्क्रीन के ऊपर अब आपको नीरज चोपड़ा नजर आएंगे। और देखिए, ये नीरज चोपड़ा का तीसरा थ्रो है और देखिए कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से लोग चीयर कर रहे हैं। लग रहा है 93 मीटर होगा? जरूर लग रहा है 93 मीटर का रिकॉर्ड होगा? प्लस करेगा। फर्स्ट होगा इस बार। देखिए, इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, 93 मीटर से ऊपर का ये जाएगा। पिछली बार देखिए 89.45 मीटर का ये रिकॉर्ड था और अब इस बार तीसरे अटेम्प्ट में देखिए नीरज का क्या जाता है। और देखिए ये लोगों का उत्साह और ये नीरज का थ्रो, और ये देखिए ये थोड़ा सा कम गया है, लेकिन फिर भी लोग अभी बता रहे हैं कि भाई थोड़ा रुकिए, अभी तो चांस और बाकी है। बिल्कुल चांस बचा हुआ है अभिषेक। और यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि तीसरा थ्रो जो है वो नीरज के मन मुताबिक नहीं रहा और इसलिए उन्होंने जो है ना वो फाउल कर दिया। होता ये है कि अगर आप अपने पिछले थ्रो से ज्यादा थ्रो नहीं फेंक पाते ज्योति, तो आप जानबूझकर फाउल करते हैं क्योंकि आप चाहते नहीं है कि वो रिकॉर्ड्स, हाँ वो काउंट हो, वो रिकॉर्ड्स में जाए। और इसलिए नीरज ने यहाँ पर इस थ्रो को फाउल कर दिया और अब भी उनका हाईएस्ट थ्रो जो है उनको सेकंड नंबर पर बनाकर रखा है, यानी कि हार नहीं मानना है। अभी भी 3 थ्रो है नीरज के पास अरशद नदीम को पीछे करने के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए और पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने के लिए। तो देखिए, यानी कि जो ये जैवलिन थ्रो के नियम अंकन भी बता रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कवर करते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज है जैवलिन का भी, जितना हम ऑन एन एवरेज समझ पा रहे हैं। और अब 3 राउंड हुए हैं, यानी कि ये 3 में जो टॉप 8 रहे वो क्वालिफाई कर जाते हैं अगले राउंड के लिए। और इसमें नंबर 2 पर हमारे नीरज चोपड़ा ही रहेंगे, क्योंकि जैवलिन के इन तीनों राउंड में जो सबसे बढ़िया आपका आंकड़ा रहा है उसी को काउंट किया जाता है। यानी कि अरशद नदीम का
92.97 मीटर का आंकड़ा नंबर 1 पर ही बना रहेगा, भले ही उसके बाद उन्होंने कम दूरी पर फेंका हो। और अभी का जो डिटेल है वो अंकन शायद क्लियर नहीं हुआ है, 70, 75 या 80 के बीच में नीरज ने फेंका नहीं, वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो फाउल था। बिल्कुल उन्होंने फाउल कर दिया, इसलिए जो है ना वो डेटा जो है वो काउंट नहीं करेंगे और वो बताया भी नहीं जाएगा। वो चूंकि नीरज के मन मुताबिक नहीं था, तो नीरज ने टोक्यो में भी या हर इंटरनेशनल इवेंट में वो यही करते आए हैं कि जब भी उनके मन मुताबिक थ्रो नहीं जाता तो आपको करना कुछ नहीं होता, जो व्हाइट लाइन होती है उस पर पैर रख देना होता है और वो फाउल कैलकुलेट कर लिया जाता है। और वही इस बार भी हुआ। नीरज नहीं चाहते थे कि वो कैलकुलेट हो, इसलिए उन्होंने ये फाउल किया है, जानबूझकर फाउल किया है। लेकिन नीरज अभी भी दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और मेडल के कंटेंशन में भी हैं। सिल्वर मेडल तो अब भी उन्हीं का है। अगर अगले 3 थ्रो में वो अरशद नदीम को पीछे कर देते हैं, यानी कि 92.97 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक देते हैं, तो गोल्ड उनका होगा। अगर कोई और एथलीट नीरज के 89 मीटर्स का जो थ्रो है, उससे ऊपर का थ्रो जो उन्होंने फेंका है, उसको अगर कोई पार नहीं कर पाता तो फिर नीरज का सिल्वर मेडल जो है वो ज्योति यहां पर पक्का नजर आ रहा है। लेकिन हार नहीं माना है नीरज ने, अभी भी उनके 3 थ्रो बचे हुए हैं, पम्प्ड अप हैं। वो अपने कोचेस से जो है वो सलाह मशवरा भी करेंगे। पीछे जहां पर उनका जब ध्यान भी लगाते हैं कई सारे खिलाड़ी की अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। कल भी हमने देखा, कल हम जो है नंबर 4 पर आए, हमारी जो वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, वो चौथे पोजीशन पर रही। लेकिन आज जो है मेडल अब तक पक्का है, फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरे भी ज्योति के भी, क्योंकि उम्मीद यही है कि मेडल तो आ ही रहा है, अब बस रंग बदलना है। पदक अभी फिलहाल रजत है, उसे स्वर्ण पदक में बदलना है ज्योति। और मैं तो अभी स्वर्ण और इसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं रही हूं अंकन। अभी सिल्वर के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी देखिए 3 अटेम्प्ट्स बाकी हैं और नीरज का प्रदर्शन पहले से बेहतर ही हो रहा है। अगर आपको 3-4 साल पहले जो टोक्यो ओलंपिक था उसका रिकॉर्ड याद होगा तो 87 मीटर या ऐसी कुछ रिकॉर्ड था, लगभग 87.5 मीटर का जो रिकॉर्ड था वो बेस्ट था नीरज चोपड़ा का, और उस पर वो नंबर 1 पोजीशन पर आए थे, उन्होंने गोल्ड जीता था। यानी इस बार 89.4 उससे भी बेहतर है। लेकिन ये बात भी हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उससे भी बेहतर फेंका है। अरशद नदीम 92 लगभग 97, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रो है। और देखिए जो जैवलिन को कवर करते हैं, इस बीट को कवर करते हैं एथलेटिक्स, उन रिपोर्टर्स से भी जब मैंने बात की ना, तो मुझे ये समझ में आया कि 90 मीटर से ऊपर का कोई भी थ्रो हो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रो होता है, वो आम थ्रो नहीं होता और आप उसे बार बार रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते। इसीलिए अरशद नदीम का एक थ्रो 92.97 का गया ज्योति, लेकिन उसके अलावा बाकी थ्रो उनके भी जो है वो हल्के थे। हमें बस ये उम्मीद करनी है कि नीरज अपना एक थ्रो गोल्डन आर्म से गोल्डन थ्रो फेंके और जो है ना 92.97 मीटर्स के डिस्टेंस को पार कर जाए। हालांकि कहना हमारे लिए यहां पर बेहद आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन नीरज पर भरोसा बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि नीरज उस प्रवृत्ति के खिलाड़ी हैं, उस चैंपियन माइंडसेट के साथ आते हैं। मैं उनके परिवार के साथ भी काफी रहा, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक राज भी हैं। उनके चाचा जो भीम चोपड़ा है, उनको बचपन से लेकर अभी तक उनके साथ रहे हैं। उनको हमेशा जितनी भी संघर्ष की कहानी रही है उसमें हमेशा वो रहे हैं। तो मुझे पता है कि क्या माइंडसेट नीरज चोपड़ा का हमेशा से रहा है, और आज भी उम्मीद पूरी है कि नीरज जो है वो यहां पर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। सिल्वर मेडल पक्का है, लेकिन सेटल नहीं करना है सिल्वर पर, क्योंकि हमें गोल्ड के लिए जाना है। बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात यही है कि अंकन बता रहे हैं, ओलंपिक में खेलना, आप 145 करोड़ की एक आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 है, और वो भी देश के 10 ऐसे कंट्रीज के 12 प्लेयर्स होंगे जो अपने आप में बेस्ट हैं, और ऐसा रिकॉर्ड आज नीरज को तोड़ना होगा, जो कि अपने आप में अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हालांकि 92.97 मीटर्स, 3 और मौके, यानी कि 3 मीटर और अपने कैलिबर से ज्यादा नीरज अगर फेंकते हैं तो ये वाकई आने वाले वक्त में न सिर्फ भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी, मुझे लगता है कि वो तोड़ पाना भी कई सालों में नामुमकिन हो जाएगा। रिसर्च की बात होगी ज्योति, क्योंकि
3 मीटर का डिस्टेंस एक्सटेंड करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, इतना आसान काम ये नहीं होता। जो है ना पॉइंट में से आप आगे बढ़ते हो जैवलिन जैसे स्पोर्ट में, और बहुत पूरी जान लगानी पड़ती है। जैवलिन की खास बात यह है कि पूरे बॉडी की फिटनेस आपकी सटीक होनी चाहिए। जब आप अपना रनअप लेते हैं उस वक्त जो है ना आपका रनअप परफेक्ट होना चाहिए। आप जिस एंगल से फेंकते हैं वो एंगल परफेक्ट होना चाहिए। आपके कंधों की वो जान होनी चाहिए जिससे आपका भाला जो है वो उतनी दूर जाए और सटीक जाकर उसका भाले का जो हेड होता है, जो जैवलिन का हेड होता है, वो मिट्टी में गड़ना चाहिए। बहुत कठिन होता है, कोई हल्का फुल्का भाला नहीं होता है। उसकी भी डिटेल्स जान लीजिए। लगभग 800 ग्राम से 1 किलो तक का, 800 ग्राम से ज्यादा होता है। जो मेंस के इंटरनेशनल इवेंट्स में यूज किया जाता है उसको कम से कम 800 ग्राम का होना होता है। तो इतना हल्का भी वो ज्योति नहीं होता। और इसके अलावा भी आप प्रेशर देखोगे, ओलंपिक्स का प्रेशर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। दुनिया भर के बेस्ट एथलीट्स जाते हैं, हालांकि नीरज उन बेस्ट में एथलीट्स में शुमार है। नीरज के लिए ये प्रेशर बिल्कुल मायने नहीं रखेगा। गोल्डन बॉय है, बहुत ही कूलली खेलते हैं और स्मूथली वो अपने रिकॉर्ड कायम करते हैं। आज भी वैसा ही होगा। अभी भी नंबर 2 पर नीरज चोपड़ा ही भारत के बने हुए हैं। ये कोई भी एक बुरा आंकड़ा नहीं है, ये अभी भी ऐतिहासिक और बहुत खूबसूरत आंकड़ा भारत के लिए बना हुआ है। चलिए सीधा आपको पानीपत लिए चलते हैं। अभिषेक, गो फॉर गोल्ड का जब नारा लगाते हैं, जहां सोने की उम्मीद है वहां बेटा अगर चांदी पर लटका हुआ है तो मायूसी होगी, लेकिन समझना यह होगा कि यह भी अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। देखिए बिल्कुल इस गांव का बेटा है, गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा। गांव के लोग अभी आस लगाए हुए कि जरा रुकिए। 92.9 मीटर उन्होंने फेंका है ना। अभी 93 का रिकॉर्ड जो है वो नीरज चोपड़ा बनाएंगे अपने आने वाले थ्रो में, और यही उत्साह यहाँ पर लोगों का देखने वाला जो है वो आपको नजर आएगा। सर क्या लगता है 92 मीटर का रिकॉर्ड टूटेगा अर्शद का नीरज चोपड़ा के? अभी और भी राउंड बाकी? नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। इंडिया ही जीतेगा, हम श्योर हैं, बिल्कुल इंडिया जीतेगा। सब लोगों का आशीर्वाद जा रहा है, सब सारे हिंदुस्तान का आशीर्वाद नीरज के साथ है। लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। क्या लगता है आपको 92 मीटर का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा जी। नीरज चोपड़ा इज ए बोर्न चैंपियन। आप अभी देखना, हिल कम बैक और ये गोल्ड आएगा हमारा, गोल्ड फॉर श्योर। अभी तो हम नंबर 2 पे चल रहे हैं, सिल्वर तो हमारा अभी लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि सिल्वर गोल्ड में बदलेगा। 100% बदलेगा, उम्मीद है आप लोगों को? 100%। आप लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है नीरज चोपड़ा इस बार जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इसलिए अभी आप भीड़ देख रहे होंगे, अभी शांत खड़ी है, यही देखने के लिए खड़ी है कि वो गोल्ड लेके आ रहे हैं। ये देश को भी जानना होगा कि वो गोल्ड लेके आ रहे हैं। भीड़ अभी देखिए यहाँ पे शांत होगी, इसीलिए शांत होगी, सबकी सांसें अभी अटकी हुई हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो गोल्ड लेके आए, इसीलिए लोग अभी शांत होकर के सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। सबकी सांसें अभी अटकी हुई है, सब यही सोच रहे हैं, सब यही सोच रहे हैं। और यही अभी देखा आपने कि किस प्रकार से तिरंगा लेकर के लोग आए, किस प्रकार से अलग अलग चीजें लेकर के लोग आए नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए। लोगों ने यहाँ खाना नहीं खाया, मैं आपको सच बताऊं तो लोगों ने यहाँ खाना नहीं खाया। लोगों ने कहा कि वो गोल्ड लेके आएंगे तो ही वो खाना खाएंगे। उनके पिताजी भी देख रहे होंगे, आप वहाँ पे बैठे हैं, वो लगातार देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे लोग बैठ करके सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं कि वो एक मूवमेंट मिस नहीं करना चाहते। वो चाहते कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए, वो अगला सवेरा गोल्ड के साथ देखे, वो चाह रहे हैं। बिल्कुल अगला सवेरा गोल्ड के साथ देखे, और ये लोग नहीं पूरा भारत चाहता है। और देखिए पिता किस तरीके से टकटकी लगाकर देख रहे हैं, यहाँ पर मैच को बारीकी से देख रहे हैं, सारे गुणा गणित कर रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आगे की रणनीति क्या होगी, नीरज चोपड़ा क्या सोच रहे होंगे, ये सभी बातें पिता के दिमाग में भी चल रही है। और जो चाचा है नीरज चोपड़ा के, भीम चोपड़ा, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो भीम चोपड़ा बता रहे थे कि देखिए नीरज अगर चाहे तो 95 मीटर तक जा सकता है, उसके अंदर वो स्टैमिना है, उसके अंदर वो पावर है। और अभी नीरज जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से नीरज का प्रदर्शन रहा है, अगर वो अपना बेस्ट दे नीरज तो कोई भी रिकॉर्ड हो नीरज वो तोड़ सकता है। चाचा काफी करीबी रहे हैं और यही कारण है कि लोगों में जो काफी उत्साह है वो नीरज चोपड़ा को लेकर है। एक भरोसा है कि नीरज चोपड़ा जीतेंगे। लग रहा है आप लोग को नीरज चोपड़ा जीतेंगे? पक्का जीतेंगे गोल्ड, पूरा देश में लगाए हुए हैं, उनके साथ सभी की दुआएं हैं। बिल्कुल सभी की दुआएं हैं और गोल्ड जीतेंगे। और ये देखिए यहाँ पर तमाम आपको छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा को यहाँ पर जो चीयर करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को चीयर करने के लिए? सर चीयर करने के लिए कहेंगे अभी थोड़ा वेट करो, 3 थ्रो पेंडिंग है, गोल्ड जीतेंगे, 100% जीतेंगे। गोल्ड पक्का है? हाँ पक्का है सर, गोल्ड एकदम पक्का। लग रहा है कि अर्शद का रिकॉर्ड लट गाड़ के जीतेंगे। लग रहा है कि नीरज पूरे फॉर्म में है। हाँ बिल्कुल फॉर्म में है सर। अभी देखना, अभी 3 पेंडिंग, अभी देखो सर, अभी चला हुआ है, और देखना अर्शद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम।
अरशद का रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए अरशद का रिकॉर्ड टूटेगा लोग बता रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल है, नीरज चोपड़ा भी ना भाई गोल्ड है। देखिए नीरज चोपड़ा जीतेंगे और भीड़ देखिए आप, ये रात के लगभग 12:30 पौने 1 का वक्त हो रहा है और देखिए पूरा का पूरा गांव जगा हुआ है और इसी आस में, इसी उम्मीद में कि नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। बिल्कुल ज्योति, जैसा आपने कहा ना, पूरा देश जगा हुआ है। मुझे लग रहा है दुनिया भर से जो भारतीय है ना, वो टिकटिकी लगाए हुए बैठे हैं इस मुकाबले पर। मेरे काफी दोस्त जो देश में नहीं रहते वो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे ना। जैसा कि अभिषेक ने भी कहा कि भीम चोपड़ा जी भी वहां पर जो है वो बता रहे हैं पानीपत में, भीम चोपड़ा नीरज के चाचा जो सबसे करीबी अगर नीरज किसी से हैं तो वो भीम चोपड़ा जी से ही हैं और वो भी यही बता रहे हैं कि 95 मीटर का भी रिकॉर्ड हो तो वो नीरज तोड़ सकते हैं। माइंडसेट बिल्कुल वो है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ओलंपिक्स का इवेंट है, फाइनल इवेंट है, लेकिन नीरज है तो भरोसा है, वही वाली बात है। और यहां पर अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा का अनुभव जो है वो भी काफी अच्छा रहा है। उनका फॉर्म सही समय पर जो पीक करने की बात होती है वो नीरज ने इस ओलंपिक्स में किया है। अगर आप अरशद नदीम के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो को आप छोड़ दें, 92.97 मीटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो होता है, अगर आप इसको छोड़ दें तो नीरज ने आज भी अपना बेस्ट थ्रो सेकंड थ्रो में ही दिखा दिया है। क्वालिफिकेशन में भी नंबर 1 पर थे और 3 थ्रो अभी बचे हुए हैं नीरज के और इतिहास रचने के करीब हैं। मुझे नहीं मालूम, जो फीलिंग हो रही है वो यही हो रही है कि गोल्ड आ रहा है ज्योति अभी भी। और मैं तो फिर यही कह सकती हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर अंकन, और जो आप चाहें इस वक्त जुबान पर अगर सरस्वती जी विराजमान हो तो अगर अंकन को लग रहा है कि गोल्ड आ रहा है तो फिर मुझे भी यही लग रहा है, टाइम्स नाउ नवभारत को भी यही लग रहा है कि अभी 3 मौके और हैं और सिर्फ 3 मीटर का डिस्टेंस और पार करना है, क्योंकि ये अपने आप में अरशद नदीम का भी एक बेस्ट रिकॉर्ड है। तो 92.9 उन्होंने जो हासिल कर लिया वो उनके खुद के लिए भी अरशद नदीम का बेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान का बेस्ट रिकॉर्ड है। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने आखिरी बार कोई मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और अगर आज अरशद नदीम कोई भी मेडल जीतते हैं ना तो आप सोचिए 1992 के बाद आज साल 2024 में पाकिस्तान को कोई मेडल मिलेगा। हमें तो इस ओलंपिक्स में भी कुछ मेडल मिले हैं, पिछले ओलंपिक्स में भी हमने 7 मेडल जीते थे, तो उनके लिए तो मैं बता रहा हूं कि आप दिवाली, ईद, वो सब कुछ आज ही मना लेंगे एक ही मेडल में। लेकिन देखिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है 1996 या 98 में जाएं तो 98 पॉइंट कुछ मीटर तक का भाला जो है वो फेंका गया होगा, लेकिन ओलंपिक का ये बेस्ट रिकॉर्ड है और ऐसे में नीरज चोपड़ा को कोशिश थोड़ी सी और करनी होगी। हालांकि हम उन्हें नहीं बता सकते कैसे खेलना है, वो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, नीरज को पता है कि इस मौके को, इस क्षण को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से अपने इस जैवलिन को सही जगह पर पहुंचाना है। अंकन बिल्कुल, नीरज से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। सालों की ट्रेनिंग एक एथलीट जो है ना वो इन 1 घंटे के कंपटीशन के लिए करता है और ओलंपिक सबसे बड़ा कंपटीशन है। नीरज जब टोक्यो में जीते थे उसके बाद लगातार जो है कुछ दिनों का ब्रेक लिया था, इंजरी कैरी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार जो है ना वो खेलते रहे, वर्ल्ड के जो बेस्ट लीग्स होते हैं वो खेलते रहे और वहां पर मेडल भी जीतते रहे। ऐसा नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस डिप हुआ, उनका परफॉर्मेंस लगातार ऊपर ही गया है। तो यहां पर भी अभी 3 थ्रो नीरज के बचे हुए हैं और इन 3 थ्रो में जो है ना बिल्कुल रिकॉर्ड बदल सकते हैं नीरज। और नीरज ने पिछली बार भी जो ओलंपिक्स में अपना बेस्ट थ्रो फेंका था वो उनका करियर का बेस्ट थ्रो हुआ और इसके बाद हर मुकाबले में उनका जो बेस्ट थ्रो है वो इंप्रूव होता गया ज्योति। तो आप उम्मीद अभी भी लगाकर बैठ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा हमें निराश, हमें मायूस नहीं करेंगे। ऑलरेडी देखिए आपके पास सिल्वर मेडल जो है ना वो लगभग एश्योर्ड है और मुझे नहीं लगता कि नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड के लिए पूरी जान जो है वो यहाँ पर झोंक देंगे। वैसे होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमने तैयारी बेस्ट की है और अगर गोल्ड मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, लेकिन सिल्वर भी मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इस ओलंपिक का ये पहला सिल्वर होगा। क्यों अंकल? बिल्कुल पहला सिल्वर होगा। अभी तक जो है ना ये ओलंपिक हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए नहीं रहा था क्योंकि ब्रॉन्ज मिला और बहुत सारे एथलीट्स हमारे नंबर 4 पर फिनिश किया। हाँ। स्कूल नहीं है कि कॉन्सोलेशन प्राइज मिले, चौथा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा चुभता है, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे देश को, और उस एथलीट को सबसे ज्यादा चुभता है जो चौथे नंबर पर आया है। क्यों?
क्योंकि कोई मेडल नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि नीरज यहाँ पर गोल्ड के लिए ज़रूर जाएंगे और देश को जो है ना वो अब से थोड़ी देर में खुशखबरी जो है वो मिलेगी। और अभिषेक जो खांद्रा में मौजूद है, पानीपत में मौजूद है नीरज के घर, वहाँ पर जो है वो सेलिब्रेशन सबसे थोड़ी देर में उनके घर में तो शुरू होगी। पूरे देश भर में जो है वो सेलिब्रेशंस की शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने वाली है। क्यों? क्योंकि पेरिस में नीरज एक बार फिर से इतिहास रचने वाले हैं नीरज चोपड़ा के लिए। और अब नीरज जो है वो चौथे राउंड का जैवलिन फेंकने जा रहे हैं। देश भर में तिरंगा लहराया जा रहा है। पानीपत की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज वहां पर मौजूद हैं कि आप लाइव स्क्रीन पर भी देख पाएंगे जहां मैच चल रहा है। फिंगर्स मेरे भी स्टूडियो में क्रॉस्ड हैं, अंकन के भी क्रॉस्ड हैं। और बोलिए अंकन। बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है हमारे जो कैमरा पर्सन यहाँ पर है वो उनके भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। और मुझे लगता है कि नीरज जो है, देखिए इंटेंट बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर अच्छा थ्रो एक फेंका है। देखना होगा कि क्या डिस्टेंस है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, जो उनके मन मुताबिक डिस्टेंस था वो नहीं डाल पाए। 80 to 85 मीटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो था। मुझे लग रहा है कि व्हाइट लाइन से पांव जो है वो फिर टच हुआ है नीरज का। हाँ, वो लास्ट में उन्होंने हाथ टच हो गया है, तो ये भी फाउल जो है वो कैलकुलेट होगा, यानी कि डिस्टेंस मापी नहीं जाएगी। अब भी नीरज का जो बेस्ट थ्रो है वो उनका जो सेकंड थ्रो था जो 89 मीटर्स 89 पॉइंट समथिंग मीटर्स का था, 89.45 मीटर्स का, वही कैलकुलेटेड रहेगा। और अब भी नंबर 2 पर ही रहेंगे नीरज चोपड़ा, यानी कि नीरज के चौथे थ्रो के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नंबर 1 पर पाकिस्तान के अरशद नदीम है और नंबर 2 पर भारत के नीरज चोपड़ा ज्योति बने हुए हैं। भाला फेंकने में पाकिस्तान बड़ा उस्ताद यहाँ साबित हो रहा है अंकन। लेकिन देखिए अब नीरज के लिए जो है वो मुकाबला, क्योंकि 4 राउंड्स हो गए हैं और बस 2 राउंड और बाकी है। इस 2 में अगर वो 92.9 यानी कि लगभग 93 मीटर का डिस्टेंस अपने जैवलिन को नहीं फेंकते हैं तो वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। तो सिल्वर भी इसी घड़ी में कंफर्म हो जाता है या फिर इसके लिए आगे और मैचेस होंगे? अंकन, आगे का क्या प्रोसीजर? नहीं, देखिए अभी जो है वो टॉप के आपके 8 एथलीट्स जो हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं। सबके पास बराबर मौके हैं। बाकी भी एथलीट्स जो हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी 93 मीटर तक अपना भाला फेंके, गोल्ड सिक्योर करे। ओवरऑल जब आपके 6 थ्रो के बाद जिसके पास सबसे अच्छा नंबर, जिसने भाला सबसे दूर फेंका होगा, उसी का गोल्ड होगा। मुझे नहीं लगता कि नीरज को या अरशद को पार कर पाना और किसी भी एथलीट के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि जितने कम राउंड आपके बचेंगे उतने ही ज़्यादा जो है ना आप कोशिश तो ज़्यादा करोगे, लेकिन आप जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो थी वो कर चुके होते हो। नीरज को कोई तनाव नहीं है क्योंकि नीरज ऑलरेडी एक मेडल कंटेंशन पोजीशन पर बैठे हुए हैं, वो हासिल कर चुके हैं। उनको सिल्वर लगभग अब पक्का है। क्यों? क्योंकि बाकी एथलीट्स जो है ना, आप अगर टीवी स्क्रीन पर ये भी देख रहे हैं ना कि पहला राउंड फाउल या तीसरा और चौथा भी नीरज का फाउल, टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि ये पूरे 6 राउंड्स में चाहे 5 राउंड फाउल हो, लेकिन जो एक सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है वो काउंट किया जाएगा एज द बेस्ट परफॉर्मेंस। और वो अपने आप में काफी अच्छा 89.4 मीटर का जो है वो नीरज चोपड़ा फेंक चुके हैं। और इसीलिए पाकिस्तान भी अंडर प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, इंडिया भी अंडर प्रेशर नहीं है, बाकी देश के भी खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं। लेकिन टॉप 2 पर इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया अभी बने हुए हैं, ये कहना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और अरशद नदीम ने आज जो खुशियां पाकिस्तान को देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ना, वो जो है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। पाकिस्तान के खेल पत्रकार, आज सुबह ही मैं देख रहा था, वहाँ के क्रिकेटर्स और सब कोई वीडियो बनाकर भी भेज रहे थे अरशद नदीम के सपोर्ट के लिए। अरशद नदीम भी वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं। इससे पहले भी कॉमनवेल्थ में भी 90 मीटर से ऊपर का थ्रो उन्होंने फेंका था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया भी एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पर है। नीरज चोपड़ा ने काफ़ी अच्छे पोजीशन पर इंडिया को रखा हुआ है। सिल्वर मेडल वर्ल्ड स्टेज में अगर आप अपने दूसरे थ्रो से ही आपने कंफर्म किया हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया भर के बेस्ट एथलीट्स ओलंपिक्स में जो है वो खेलते हैं। यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है एथलीट्स के लिए। नीरज क्योंकि टोक्यो के गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो हमें उम्मीद यही है, अब भी यही उम्मीद है कि गोल्ड मेडल नीरज जीतेंगे। भले ही अभी फिलहाल नीरज चोपड़ा नंबर 2 पर बने हुए हैं, 2 थ्रो अब भी नीरज के ज्योति बचे हुए हैं। और अरशद नदीम की भी अगर बात करें तो उनके भी उतने ही थ्रो बचे हैं। लेकिन अरशद नदीम भी जो है ना वो कोशिश अगर आप उनकी देखें तो उनकी भी कोशिश यही है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो जो है 90 मीटर्स के ऊपर का जो भी थ्रो होता है वो बहुत ज्यादा खास होता है। ओलंपिक में इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 90.4 का था, तो यानी कि अपने आप में अगर 90.5 मीटर का था ओलंपिक का रिकॉर्ड और अब वो टूटकर 92.97 का हो गया। यानी कि अगर किसी भी खिलाड़ी को ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना होगा जैवलिन में तो उसे 93 मीटर फेंकना ही होगा अपना भाला। और ऐसे में नीरज के लिए भी ये, अगर नीरज नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है बाकी के भी जो खिलाड़ी है वो ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए ना, नंबर 2 पर ऑलरेडी नीरज बने हुए हैं। अगर आप नीरज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें, क्वालिफिकेशन में देखें और आज भी अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे ही थ्रो में जो है ना वो बेस्ट परफॉर्म कर दिया है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि और बेस्ट जो है और बेहतर उसको करने की कोशिश उनकी ज़रूर है, क्योंकि हर खिलाड़ी यहाँ पर जीतने के लिए आता है। अरशद नदीम ने भी जो है वो बहुत लंबे समय से वो भी इस सर्कल में रहे हैं और यहाँ पर अरशद नदीम ने जो थ्रो फेंका है ना वो जितना डिस्टेंट जो रहा है, ज्योति, जो मैं लगातार कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो हर दिन नहीं कर पाते एथलीट्स। और आप भी यही बता रही हैं कि ओलंपिक रिकॉर्ड है, खुद नहीं कर पाई है, उनका भी 90 का ही रिकॉर्ड था। बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में उन्होंने जो थ्रो फेंका था वो उनका वन ऑफ द बेस्ट थ्रो माना जाता है। 90 क्रॉस किया था। नीरज ने अभी तक 90 मीटर्स के ऊपर का जो थ्रो है वो कभी नहीं फेंका है। अगर आज वो फेंकते हैं तो एक रिसर्च की बात, जैसा मैं बता रहा था, कि वो बन जाएंगे, लेकिन चैंपियन माइंडसेट है। अब भी 2 थ्रो हैं और बहुत युवा खिलाड़ी हैं। 1 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में ऑलरेडी जीत चुके हैं। एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने आज तक एक ही मेडल जीता है, इससे पहले वो नीरज का गोल्ड है। अगर आज नीरज जीतते हैं तो नीरज ही दूसरी बार जो है ना वो कोई मेडल एथलेटिक्स में जीतेंगे। जीत रहे हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन क्या वो रंग तय करना है अभी फिलहाल। और सिल्वर मेडल जो है वो लगभग पक्का है। लगभग क्या, अब वो जो है ना वो पक्का ही मानिए। सिर्फ अब ये देखना है कि क्या गोल्ड आ रहा है या सिल्वर में ही सेटल करना है। गोल्ड और सिल्वर की जो दुविधा है इसे सुलझाने के लिए हम आपको पानीपत लिए चलते हैं, नीरज चोपड़ा के घर के पास। अभिषेक, आप भी थोड़ा सा तनावग्रस्त नजर आ रहे हैं, रिलैक्स हो जाइए। इंडिया के पास गोल्ड नहीं तो सिल्वर जरूर आने वाला है। और माहौल कैसा है अभिषेक, वहां पर क्या पैनिक हो रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर लोगों की नब्ज जरा टटोलिए, वो थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं या वो इजी है? और ताऊ का वो जो उन्होंने कहा था ना कि नीरज, देखिए बिल्कुल सबकी, नीरज ने चूरमा नहीं खाया है। मुझे प्रधानमंत्री की बात याद आ गई, जब वो बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे चूरमा खाएंगे तो वो जीत जाएंगे, और प्रधानमंत्री का तीसरा टर्म शुरू हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर उम्मीद है नीरज के दूसरे गोल्ड की। देखिए बिल्कुल नीरज के घर पे, नीरज के गांव में सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। हम भी जब यहाँ पे मौजूद हैं, हमें भी जो है वो अंदर से लग रहा है कि अब नीरज जो है इस बार कम से कम रिकॉर्ड तोड़ेगा अरशद का, और नीरज जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। अंदर से सबकी यही फीलिंग आ रही है, सब लोग यही दुआ भी कर रहे हैं, सभी यही आशीर्वाद भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि नीरज रिकॉर्ड अब तोड़े और गोल्ड आ जाए भारत में। उम्मीद तो कर रहे हैं जी, बाकी ये बताएगा थोड़ी देर। कितना अंदर से धक धक लग रहा है, धक धक तो लग रहा है, धक धक लग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चूरमा खाएगा नीरज तो रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या करे, देखो अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा क्या होना है जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ताऊ भी है। ताऊ, लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा? टूटेगा। देखिए ताऊ भी बहुत टेंशन में लग रहे ताऊ आप अभी। और कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, देखिए ताऊ की भी दिल की धड़कनें धक धक हो रही हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबकी दिल की धक धक हो रही हैं। सब यही सोच रहे हैं कि आखिर नीरज चोपड़ा 2 राउंड बचा हुआ है, क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, क्या गोल्ड जिसकी बात हम कर रहे हैं नीरज चोपड़ा लेकर आएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। डर लग रहा है, धक धक हो रहा है? नहीं, कोई धक धक नहीं। अभी देखना, अभी गुस्से में है, अभी देखना, अभी रिलैक्स होकर करते हैं काम को। 2 राउंड बचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, 2 राउंड बचा हुआ है। रिलैक्स होकर करने वाला फॉर्मूला अच्छा लगा, लेके आएंगे। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होके कह रहे हैं कि रिलैक्स होके थोड़ा रुकिए, अभी 2 राउंड बचा हुआ है। अभी नीरज वार्म अप करके आया है, अभी तो जोश बढ़ा है, अभी रुकिए, 2 राउंड बचा हुआ है। पिता भी देखिए नीरज के लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल से लगातार देखिए नीरज चोपड़ा के जो पिता हैं वो मोबाइल पे देख रहे हैं।
पता कर रहे हैं कि आखिर कितना राउंड बचा हुआ है, आखिर किसका क्या रिकॉर्ड रहा है। और अभिषेक, अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे अंकन कह रहे थे कि आप किस दिन खेल रहे हैं ये भी बड़ा मायने रखता है कि आप मेन डे पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपका दें, लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई भी अहम दिन होता है ना तो कुछ खास ऐसी हमारे रिचुअल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। चाहे मैं एग्जाम देने जाऊं तो काला पेन या नीला पेन रखूंगी या ब्लैक ड्रेस पहनूंगी। ऐसे नीरज के घर में भी उनके परिवार वाले या उनकी माँ कुछ कर रही हैं कि कुछ लकी होता है उनके लिए कि घर में कुछ खास बने या कोई पूजा पाठ की जाए तो वो गोल्ड जीतते ही जीतते हैं। ऐसे कुछ परंपराएं, रिचुअल्स भी यहाँ देखने को मिल रही हैं क्या? देखिए बिल्कुल, आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आगे देखिए मेन स्क्रीन लगा हुआ है एलईडी, नीचे सारे लोग बैठे हुए हैं, आगे बड़े लोग बैठे हुए हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए नीरज के जो पिता हैं वो आपको अकेले में यहाँ नजर आएंगे। अच्छा। देखिए आराम से यहाँ बैठकर बारीकी के साथ देखिए मैच पे नजर रखे हुए हैं। लगातार वो स्क्रीन के ऊपर मोबाइल में देख रहे हैं कि आखिर अगला थ्रो किसका आने वाला है, आगे क्या होने वाला है। 2 और मौके हैं अभी नीरज के पास। बिल्कुल हैं। लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। जी बिल्कुल, अपनी तरफ से तो मेहनत कर ही रहा है, अपना 100% देगा ये। अच्छा, 89 मीटर तो हो गया, यानी कि सिल्वर तो अब ऑलमोस्ट पक्का दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। देखो अभी पहले कुछ नहीं कह सकते, अभी सभी की थरो बची है। अंदर से आपको भी लग रहा होगा धक धक पिता है। वो तो मेरे क्यों है, आप लोगों को भी है, सभी को है वो तो। देखिए जिस बात को आप कह रहे थे धक धक सबको हो रहा है, चेहरे पे स्माइल है। अच्छा, ये कुछ टोटका भी कर रहे हैं कि लाल कपड़ा पहनने से इस तरीके से होगा, या माताजी प्रार्थना कर रही है? कुछ लकी फैक्टर नीरज के लिए प्रार्थना चल रही है घर में? ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है वही होता है। कुछ लकी चार्म होता है लोगों का कि लाल रुमाल रखने से विकेट मिल जाता है। लाल रुमाल से सब काम चले तो सभी नहीं रख देंगे, सभी रख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं ज्योति, यहाँ पर अभिषेक आपको भी इनके परिवार को देखिए तभी होगा। चलिए 5वें राउंड के लिए भी नीरज यहाँ पर आ गए, लेकिन नीरज का पूरा परिवार और नीरज जो है ना वो कर्म पर जो है सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नीरज को भी उन्होंने यही सिखाया है जब से मैंने इनको देखा है। जूनियर लेवल से मेहनत जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं। और अगले राउंड के लिए नीरज भी आ चुके हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड है हमारे भी। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि 92.97 मीटर के उस मार्क को पार करे नीरज। देखते हैं 5वें राउंड में ज्योति कर पाते हैं या नहीं। मुझे लग रहा है ये बार बार नीरज जानबूझकर फाउल कर रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं कि 89.4 का जो उनका आंकड़ा है वही बेस्ट बना रहे, क्योंकि देखिए 5वां राउंड नीरज ने फेंका है। नहीं, इस बार देखिए, इस बार फाउल जो है ना वो डेलिबरेटली नहीं किया है। अधिकतर क्या होता है कि आप जानबूझकर व्हाइट मार्क पार करते हो जब आप खराब फेंकते हो। यहाँ पर उनका बॉडी, जब उन्होंने थ्रो फेंका तो उनका शरीर खुद ही उस लाइन के पार चला गया। अधिकतर बार आप देखोगे तो होता क्या है, आपका जब थ्रोइंग पोजीशन होती है उस थ्रोइंग पोजीशन के बाद आपको रोकना होता है, तो उतना गैप लेकर एक एथलीट चलता है। यहाँ पर नीरज से मिस कैलकुलेशन हुआ और फाउल हो गया, लेकिन अभी भी नंबर 2 पर नीरज बने हुए हैं। भले ही 92.97 मीटर के मार्क को नीरज पार नहीं कर पाए हैं और इसके बाद जो है उनका एक थ्रो ही बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी भी नंबर 2 पर नीरज बने हुए हैं ज्योति। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आखिरी थ्रो में गुस्सा जो है ना वो उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। बस उस गुस्से को चैनलाइज करना है, सही जगह आपको लेकर जाना है और अपने जीवन का एक बेस्ट थ्रो आज जो है वो फेंक देना है पेरिस में, और उससे आपको गोल्ड मेडल मिल सकता है। लेकिन सिल्वर अभी भी आपके पास है, आप मेडलिस्ट अभी भी हो, चैंपियन आप अभी भी हो और स्टार जो है वो आप अभी भी हो। अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के बाद जो जैवलिन है वो फेंका, काफी ज्यादा वो भी रिलैक्स अब नजर आ रहे हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। और इसके बाद अब चाहे आंकड़ा जो भी हो, लेकिन 92.97 का ये आंकड़ा अभी तक किसी ने पार नहीं किया है। इस बात से भी हमें खुशी होनी चाहिए कि नीरज चोपड़ा अपना 100% दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना 100% दिया है, कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। और दूसरे ही राउंड में जो भाला उन्होंने फेंका है वो लगभग 90 मीटर का डिस्टेंस तय कर चुकी थी। और ऐसे में एक कंपटीशन जब नेक टू नेक होता है ना, तो आप समझिए कि ये ओलंपिक की बात चल रही है, ये दुनिया के सबसे टफ जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होते हैं उनमें से एक की बात चल रही है। और नीरज यहाँ पर भी अगर अपना कूल मेंटेन करते हुए इतना बढ़िया शानदार प्रदर्शन देते हैं तो काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है। और यहाँ पर इस लेवल पर जैसा कि आपने बताया ना, ओलंपिक्स बेस्ट एथलीट्स आते हैं,
फाइनल के लिए 12 बेस्ट एथलीट्स क्वालिफाई करते हैं। फिर फाइनल राउंड के लिए जो है वो 8 एथलीट्स होते हैं और यहाँ पर अगर आपको सिल्वर भी मिल रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिल्वर में सेटल करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सिल्वर भी मिल रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है जो होती है। और अगर आप देखें 89.45 मीटर का थ्रो फेंकना बहुत ही कठिन होता है और नीरज ने क्वालिफिकेशन में भी एक थ्रो में क्वालिफाई कर लिया। आज अरशद नदीम के लिए और ज़्यादा बेहतर दिन रहा क्योंकि उन्होंने 92.97 मीटर का जो है वो थ्रो फेंका और 800 ग्राम के एक जैवलिन को इतना दूर फेंकना बहुत कठिन होता है। हिंदुस्तान ने एथलेटिक्स में एक मेडल नीरज चोपड़ा से पहले नहीं जीता था। 4th हम आए थे, 5th हम आए थे, लेकिन मेडल नहीं जीता था। नीरज ने पहली बार जीता, गोल्ड जीता। और उसके बाद से हमेशा एक मेडल की उम्मीद सिर्फ नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जगी रहती है और ऐसे में नीरज कभी निराश नहीं करते। चलिए पानीपत आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, देखिए जब कंपटीशन इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है ना तो रोष वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाता है, जो क्रिकेट मैच में फीलिंग देखने को मिलती है। हालांकि जैवलिन में ऐसा नहीं है। अरशद नदीम हमेशा से एक टफ कॉम्पिटिटर नजर आए हैं नीरज के साथ साथ, जब जब जैवलिन में वर्ल्ड कॉम्पिटिशंस हमने देखे हैं। पानीपत में क्या इस बात को लेकर थोड़ी सी हार्श फीलिंग्स नजर आ रही है या फिर स्पोर्ट्समैनशिप नजर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान ने भी बढ़िया खेला? देखिए ओलंपिक है ये खेलों का महाकुंभ है। इस महाकुंभ में जो भी आ रहा है वो कोई ना कोई आहुति दे के आ रहा है। जब नीरज के पिता, नीरज के चाचा भीम चोपड़ा से हम बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे, हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने पूरी चीजें एक्सप्रेस की। उन्होंने हमें बताया कि कैसे नीरज चोपड़ा साल में सिर्फ 4 से 5 दिन अपने गांव में आते हैं, अपने घर पे आते हैं। बाकी समय वो प्रैक्टिस में विदेश में रहते हैं या दूसरे जगहों पे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। कई बार वो चोटिल भी होते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो कोई भी खिलाड़ी किसी भी देश का हो, वो खिलाड़ी बनने से पहले, इस महाकुंभ में आने से पहले, कूदने से पहले कई आहुतियां देता है, कई बलिदान देता है अपने परिवार का, अपने परिवार से मित्रता का, मोह का, माया का, रिश्तों का। और यहाँ पर या जो अरशद हैं वो भी जिस तरीके से खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान ने एक लंबे वक्त बाद एक ऐसे प्लेयर को जो है वो सामने किया है जिस प्लेयर में ये मादा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के महाकुंभ में आकर एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। नीरज चोपड़ा को लेकर सभी लोग आशान्वित थे। अभी एक मौका और है, एक मौका और भारत गोल्ड जीत सकता है, इसको लेकर लोग काफी आशान्वित है। लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ अरशद की भी है जो इसने इस तरीके से खेला है। क्या कहेंगे ताऊ, एक मौका और है अभी? हाँ जी, अभी हमें अब भी पूरी उम्मीद है, ये मौका चुकने वाला नहीं है क्योंकि ये गोल्डन बॉय है, अब भी जीत के रहेगा, हमें अब भी उम्मीद है। अंदर ऐसा धक धक कर रहा होगा आप लोग? नहीं, धक धक नहीं करता, ये गोल्डन बॉय है। गोल्डन बॉय, कॉन्फिडेंट एकदम। हाँ, कॉन्फिडेंस है हमारे को अब भी। हाँ, ताऊ आप क्या कहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे कि मेडल लेके आएगा लड़का, जरूर लेके आएगा। ऐसा कोई कंपटीशन भी है क्या कि नंबर 1 पे अरशद है पाकिस्तान का? कंपटीशन है, देखो वो दोनों ही आपस में दोस्त है, वैसे अच्छे दोस्त है दोनों, अरशद भी और नीरज भी। और देखो अभी देखते हैं क्या रहेगा। लग रहा है कि मेहनत पूरी है, कोई हार और जीत तो चलती है, एक ऊपर एक नीचे तो रहता है। नंबर 2 पे तो अभी भी नीरज है, सिल्वर तो है हमारे। सिल्वर तो अब भी है, अभी भी है, पक्का है अपना। आप तो सिल्वर तो पक्का ही है। मेडल मायने रखता है, रंग पता चलना रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेडल तो है हमारा पक्का, बस रंग पता चलना चाहिए और रंग अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि वो रंग क्या सिल्वर होगा या फिर सोने का तमगा नीरज लेकर आएगा भारत। और लोग बता रहे हैं कि अभी एक मौका और है, रुकिए जरा, कोई धक धक नहीं कर रहा है, रिलैक्स मोड में हम बैठे हुए हैं। गोल्डन बॉय है, कॉन्फिडेंस है, नीरज ब्रेक करेगा रिकॉर्ड, 93 मीटर से ऊपर भाला फेंकेगा और भारत को गोल्ड दिलाएगा। देखिए यहाँ पर अभी भी लोगों में वैसा ही जोश है। देखिए यहाँ पर झंडे लहराए जा रहे हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है। यही तो देश की स्पिरिट है ना अभिषेक। देखिए आखिरी दम तक हम लोग लड़ते हैं, आखिरी सांस तक हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और यही उम्मीद पानीपत में नीरज चोपड़ा के गाँव में भी नजर आ रही है। फेंकने के राउंड कहते हैं कोई धक धक नहीं हो रहा है, अभी पूरी उम्मीद है। और यही जो फीलिंग है वो नीरज चोपड़ा का पेरिस में भी देखने को मिल रहा है अंकन, कि वहां पे वो अभी भी काम कूल नजर आ रहे हैं कि जो आखिरी मौका है इसे भुना लेते हैं, नहीं भी भुनाते हैं अगर तो भी वो हमारे लिए गोल्डन बॉय है क्योंकि उनसे बेहतर बाकी किसी और खिलाड़ी ने परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल, और वो कोई भी मेडल जीते, लेकिन एक अच्छी खबर इस बीच में आपको बता दूं कि जर्मनी के एक एथलीट हैं वेबर,
उनका भी रिकॉर्ड काफी शानदार हमेशा से रहा है, 90 मीटर से ज्यादा उन्होंने भी फेंका है। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि आखिरी राउंड में भी उन्होंने 84.09 मीटर दूर भाला फेंका और अब वो जो है मेडल कंटेंशन से बाहर हो गए हैं। तो नीरज का खतरा जो नंबर 2 पर वो ऑलरेडी बने हुए हैं ना, उनको नीचे जाने का खतरा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। नीरज गोल्ड जीतेंगे कि नहीं ये हमें पता चलेगा उनके छठे थ्रो के बाद, लेकिन फिलहाल नंबर 2 पर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए, मजबूत करते हुए चोपड़ा ज्योति नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब नीरज चोपड़ा का एक बार फिर से छठवें राउंड की जो बारी है वो आने वाली है और अभिषेक भी लगातार पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर मौजूद हैं और परिवार को भी अब उम्मीद है कि आखिरी बारी में, लेकिन देखिए ये उम्मीद के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 90 मीटर्स का है और आप अचानक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 मिनट के अंदर वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर और 3 मीटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर ले। लेकिन यहां तक पहुंचना अपने आप में नीरज के लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा अंकन। पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन हो सकता है, लेकिन नहीं नीरज यहां तक इस लेवल तक पहुंचे हैं ना, मैं बता रहा हूं आपको, जहां पर अभिषेक मौजूद है, खांद्रा गांव है, वो नीरज का घर है, वहां से पानीपत के डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम तक जो है वो नीरज चोपड़ा साइकिल चलाकर जाते थे। अपने शुरुआती दिनों में कोई सपोर्ट नहीं था, वहां पर वो दूसरे स्पोर्ट के लिए गए थे, वहां वो दौड़ने गए थे। फिर उनके बचपन के कोच ने देखा, उनको कहा कि आप ये जैवलिन ट्राई करिए। जैवलिन उन्होंने फेंका तो उनको लगा कि इनके कंधों में जान है, इनके कंधों में दम है, इनसे जैवलिन थ्रो करवाया जाए। वहां से नीरज चोपड़ा बनना शुरू हुआ था और आज यहां पर हम खड़े हैं कि हम बात कर रहे हैं कि खेलों के महाकुंभ में, ओलंपिक्स में नीरज गोल्ड लेकर आए। नीरज चैंपियन थे, चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगे। और जिस तरीके से आप देखिए, कई लोगों के मुझे फोन आते हैं ज्योति, वो पूछते हैं कि वो भी अपने बच्चों को जो है वो एथलीट बनाना चाहते हैं, जैवलिन थ्रोअर बनाना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने से पहले ऐसे फोन नहीं आते थे क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए। इससे बड़ा अचीवमेंट अंकन क्या हो सकता है? हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अंकन, अगर उन्हें उनके जानने वालों का फोन आ रहा है कि भाई हमें अपने बच्चों को जैवलिन में प्लेयर बनाना है, स्पोर्ट्स में लाना है, एथलेटिक्स से जोड़ना है। आप सोचिए, इससे पहले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का क्रेज रहा, लेकिन अगर जैवलिन का नाम देश भर में किसी ने रोशन किया, दुनिया भर में भारत का परचम लहराया, तो कहीं ना कहीं वो नाम नीरज चोपड़ा थे, हैं और रहेंगे। और चलिए, नीरज अब आने वाले हैं अपने आखिरी थ्रो के लिए और उसी की वजह से जो है वो खांद्रा में भी आप जोश देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से नीरज के घर में भी जो है वो जोश बना हुआ है। आखिरी थ्रो नीरज का, इस थ्रो से ये फैसला होगा कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतते हैं या फिर सिल्वर में सेटल करते हैं। जान लगा दी है उन्होंने अपने थ्रो में, फाउल ये नहीं हुआ है, लेकिन उनका चेहरा देखकर नहीं लग रहा है, नहीं, नीरज इस बार जो है वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। यहां पर अरशद नदीम अपना अगला थ्रो जरूर फेंकेंगे, लेकिन यहाँ पर पानीपत चलते हैं। पानीपत में अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आखिरी थ्रो हो चुका है नीरज का, 92.97 मीटर। अरशद नदीम का जो है वो मार्क ब्रीच नहीं कर पाए नीरज। क्या माहौल है वहां पर, क्या कह रहे हैं लोग? ये तालियों से हौसला अफजाई अभी हो रही है वहां पर, सिल्वर से भी खुश। देखिए, बिल्कुल रिकॉर्ड तो उन्होंने ब्रेक नहीं किया नीरज चोपड़ा ने, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा के जो पिता हैं वो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सिल्वर तय हो चुका है। आखिरी थ्रो भारत के लिए गर्व का दिन, खुशी का दिन। चलो, जो मिला है उसी में हमें संतुष्टि है। अपने देश के लिए फाइट की नीरज ने बहुत अच्छे से और हमें खुशी है कि हम सिल्वर जीत पाए हैं, यही बेहतर है। एक असंभव सा रिकॉर्ड अरशद नदीम ने बनाया और उसके अलावा अगर हम नीरज की परफॉर्मेंस देखें तो शानदार दिखी है। बिल्कुल, उसने जो अपना पिछले ओलंपिक में जो उसका अपना थ्रो था उसमें बेहतर करके उसने 89.45 किया, ये बड़ी खुशी की बात है। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। सतीश जी, आपको फाउल की वजह से थोड़ा सा गोल्ड रह गया? जी देखो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जैसे उसको ग्रोइंग इंजरी थी, हो सकता है उसका पेन उसका शुरू हो गया दोबारा, बस वही वो बचा के रखे हुए था। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपको लग रहा है
है कि जो पार्षद का 92.97 है उससे कहीं ना कहीं नीरज परेशान हो गए थे, प्रेशर आ गया था उसके बाद, क्योंकि उनका नहीं, था। प्रेशर की कोई बात नहीं होती, बस सबको अपना वही बात है, दिन के ऊपर निर्धारित है। हम मेहनत सभी लोग करते हैं, किसका दिन अच्छा निकलता है वो सभी के ऊपर है। जिस तरीके से नीरज ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर लगातार हम जीतना, उसके 5 मेडल जीता, उसको लेकर और कैसे उसका स्वागत करेंगे? जी बिल्कुल, अपनी तरफ से स्वागत बढ़िया करेंगे। अपने देश के लिए मेहनत की है, मेडल जीता उसने सिल्वर, तो बहुत अच्छा सभी को फील होना चाहिए। ये बताइए पेरिस ओलंपिक में भारत को 5वां पदक। चलिए लेट्स फोकस ऑन द गुड वाली जो बात है वो यहाँ पर कि सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने। बार जो है वो खुद इतना हाई बना लिया था, गोल्ड की उम्मीद में हम थे, लेकिन ये भूल गए कि बेशकीमती सिल्वर भी है, और वो बेशकीमती जो मेडल है सिल्वर भारत के नाम किया है नीरज चोपड़ा ने, एंड वी आर प्राउड ऑफ नीरज चोपड़ा। और पहला सिल्वर मेडल है जो थी ये इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स में। अगर आप देखें तो इससे पहले सभी पदक जो है वो ब्रॉन्ज थे। कांस्य पदक भारत ने जीता था, पहला रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है। जैवलिन में नीरज चोपड़ा को ये मेडल मिला है। 89.45 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर जो है वो फेंका है। पानीपत चलते हैं, जल्दी से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। और क्या माहौल है सिल्वर मेडल जीतने के बाद? भले गोल्ड ना मिला हो लेकिन सिल्वर मिला है, जीत मिली है यहाँ पर। देखिए आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। देखिए नीरज चोपड़ा के घर पे अब आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं आसमान में। देखिए किस तरीके से नीरज चोपड़ा के जीतने के बाद अब यहाँ पर भारत का जैसे ही सिल्वर मेडल पक्का हुआ, नीरज चोपड़ा के घर के बाहर जो आतिशबाजी है वो अब शुरू हो गई है और लगातार जो सेलिब्रेशन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए अब आतिशबाजियों का दौर, जिसका हम कह रहे थे कि जैसे ही मेडल पक्का होगा आतिशबाजी शुरू होगी और लोग जो है वो उत्साहित होंगे और पटाखे फोड़ना शुरू करेंगे। और देखिए वही आपको दिखेगा यहाँ पर जो आतिशबाजी है नीरज चोपड़ा के घर पे वो शुरू हो गई है। ये देखिए ताऊ जी है, देखिए चाचा, नीरज चोपड़ा के चाचा मौजूद है। फाउल ज्यादा हुए आज, तो पहली थ्रो से ही उसका रिदम खराब हो गया था, अब नहीं तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला। लग रहा था कि भारत के लिए गोल्ड लेने का प्रेशर था, सबको उम्मीद थी, लेकिन उसमें बहुत ही बेहतरीन थ्रो करी हर्षद नदीम ने, वो गोल्ड का डिजर्विंग है। क्या लगता है? 92 मीटर से ज्यादा उसने थ्रो फेंकी है, वो काफी अच्छी थ्रो, बहुत अच्छी थ्रो है, उसने ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया है। भीम जी क्या कहेंगे, भारत को एक और मेडल नीरज चोपड़ा दिए हैं? मैं पूरे देशवासियों का धन्यवाद करता हूं, और बड़ा देश में एक और सिल्वर मेडल आया है, 2 मेडल लगातार आए। तो आतिशबाजियां शुरू हो गई हैं, जश्न शुरू हो गया है। नीरज ने एक बार फिर साबित करा है कि एशिया में या दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस जो सिल्वर के साथ रही है। भारत को बताइए तो यहाँ पर देखिए ज्योति, भीम जी की भी बात हमने सुन ली, जो नीरज सबसे ज्यादा जिनको मानते हैं, उनके पिताजी के आसपास जो है वो उनके चाचा भीम जी, और यहाँ पिताजी को आप देख सकते हैं उनके, और माहौल जो है वो बना हुआ है। भले गोल्ड ना जीता हो नीरज ने, लेकिन सिल्वर मेडल एक काफी बड़ा पदक होता है ओलंपिक्स में, और हम सभी को उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, क्योंकि टोक्यो में उन्होंने गोल्ड जीता था। और यहाँ पर देखिए लड्डू खा रहे हैं उनके पिताजी, जश्न मना रहे हैं, और जश्न मनाना भी चाहिए। क्योंकि सिल्वर मेडल इंडिया ने आज जीता। भारत का 5वां मेडल इसी के साथ इस बार ओलंपिक में। अब आने वाले दिनों में देश के लिए खूब फाइट किया उसने, सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। नीरज अपनी परफॉर्मेंस से खुद निराश लगे, 4 फाउल हुए, क्या कहेंगे? अगर फाउल नहीं होता तो क्या गोल्ड भी आ सकता था? पाकिस्तान के अरशद नदीम की गोल्ड। देखो सही में जो हमें लगता है, जो उसको ग्रोइंग इंजरी थी वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे, और उसी में कोई दिक्कत रही है। आगे के लिए क्या देखते हैं, कितना बड़ा, कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी? क्या प्रेरणा कितने युवाओं को मिलेगी सर? कितना बड़ा होता है? पूरे भारत को मिलेगी। जितने युवा खिलाड़ी हैं सभी प्रेरित होंगे कि भाई 2 बार अपने मतलब ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है, और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। पहला सिल्वर मेडल है इस ओलंपिक में, अभी तक सिल्वर नहीं मिला, ना गोल्ड मिला, क्या कहेंगे? जी हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 5वां मेडल जीत पाए हैं। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं, मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए।
सर हो गया तो जल्दी पूछिए किसी को पूछना। अरे आप ले लेते यार थोड़ी बाइट कर दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला गोल्ड भी हमें जैवलिन में आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक, बोलिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मिठाई खिलाने का दौर जारी है, सबके हाथ में देखिए आपको लड्डू नजर आएगा, पटाखे यहाँ पर फूट रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है। भारत को एक और सिल्वर मेडल मिला है, गाने बजने शुरू हो गए हैं चक दे इंडिया के। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, क्या कहेंगे, मिठाई खिला रहे हैं आप, सेलिब्रेशन शुरू है। मैं एज ए नीरज चोपड़ा का साथी होने के साथी और खिलाड़ी होने के साथी मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहता हूँ। भाई की पहली थ्रो 94 प्लस जाती, किसी कारणवश भाई का पैर स्लिप हुआ, एंकल स्लिप होने की वजह से 94 नहीं कर पाया, बट मुझे पता है, उम्मीद थी, भाई का हौसला मेरे को बढ़ाना था और भाई से बात भी हुई थी कि भाई गोल्ड जीतेगा। आप मिठाई खिला रहे हैं सबको, ये देखिए यहाँ मिठाई बट रहा है, ये देखिए लड्डू बट रहा है, लड्डू बांट रहा है सबको। बिल्कुल बांटेंगे जी। खुश हैं आप लोग, सिल्वर आए, बहुत खुश हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर जो लड्डू है वो बांटे जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, और पीछे देखिए आप जो आतिशबाजी है उसका दौर लगातार जारी है। अभी तक जो आतिशबाजी है वो चलती हुई नजर आएगी। खुश हैं आप लोग, सिल्वर मेडल भारत को मिला है। बहुत ज्यादा खुश है, बहुत बिल्कुल मैं सही खुश है। एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने गांव का मान बनाया, पूरा नंबर आ गया जी, बिल्कुल सही जाता हूँ, उम्मीद पूरी थी जी और बिल्कुल सही आ गया जी नंबर। ताऊ जी क्या कहेंगे, मिठाइयाँ बटनी शुरू हो गई? हाँ शुरू होगी, बढ़िया बात, खाओ आप भी ले लो। देखिए आप भी ले लो कह रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी है, ये लोग देखिए नाचते हुए नजर आएंगे, ये देखिए ये खुशी है, डांस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है भाई साहब, नीरज देखिए ये खुशी है, ये गांव का माहौल है, ये लोग हैं नीरज चोपड़ा के गांव के, खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। देखिए ज्योति, यहाँ पर जश्न जरूर पानीपत में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब जरूर होगी कि टोक्यो में गोल्ड के बाद पेरिस में सिल्वर क्यों। तो मैं बता दूं कि नीरज चोपड़ा के पिताजी भी जिस तरीके से बता रहे थे ना कि ग्रोइन इंजरी जो है उससे नीरज परेशान थे। पिछला जो इवेंट था, अच्छा उनके पिताजी की बात सुनते हैं। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे, और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत हावी रही है। कैसे मनाएंगे गांव के लोग? भैया एक सेकंड प्लीज, दीपेंद्र ले बात करो। हेलो, बातचीत कर रहे हैं। अब सिल्वर मेडल जीतते ही पिता को पहला फोन नीरज चोपड़ा का, और एक बार फिर इस गांव ने देश को गौरवान्वित किया है, जहां से दूसरा मेडल ओलंपिक में जो है वो जैवलिन में भारत के नाम हुआ है। पहले गोल्ड, इस बार सिल्वर। देखिए अगर दोनों ही कंडीशन में, शायद ये जैवलिन का भी पहला सिल्वर है अंकन, और जैवलिन में पहला गोल्ड भी नीरज ने ही दिलाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो एक थोड़ी सी चूक है वो कहाँ हो गई? हमारा गोल्डन बॉय क्यों सिल्वर बॉय बन गया इस बार? देखिए नीरज चोपड़ा इस बार जो है ना, अगर आप देखें नीरज के ट्रैक रिकॉर्ड को साल 2024 के, तो इस साल उन्होंने शुरुआत की थी दोहा डायमंड लीग से। डायमंड लीग एथलेटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट होता है और दुनिया भर में अलग अलग देशों में ये खेला जाता है। तो दोहा में जब ये इवेंट हुआ, वहां पर नीरज ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद इंडिया आए थे, टोक्यो के बाद पहली बार इंडिया में एक इवेंट उन्होंने जो है वो खेला था, उसमें उन्होंने 82 मीटर्स का थ्रो फेंका था और गोल्ड मिल गया था उनको हालांकि। लेकिन इसके बाद नीरज जो है वो अपनी ग्रोइन इंजरी, जिसका जिक्र नीरज के पिताजी ने भी इस मुकाबले के बाद किया, और लग रहा था, आज भी उनको देखकर लग रहा था कि उस इंजरी से थोड़े से परेशान है। नीरज जैसा चैंपियन एथलीट ही हो सकता है जो इंजरी कैरी करते हुए भी सिल्वर मेडल जो है वो। तो इस बात पर एक हाईफाई भी हो जाना चाहिए अंकल, देश ने आज 5वां मेडल ओलंपिक में अपने नाम कर लिया है। और चलिए इसी के साथ अंकन और मैं आपसे इजाजत लेते हैं। वाकई आज की रात गुड नाइट होने वाली है, क्योंकि जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है। और नीरज का कुछ लकी चार्म या टोटका हो ना हो, लेकिन हमारा लकी चार्म उनके लिए ये क्रॉस्ड फिंगर्स थे, जिसे अब हम खोलते हैं और इस विक्ट्री के सिंबल के साथ अलविदा और नमस्कार आपको करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जब
इजराइल और ईरान के बीच कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर की हत्या के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे हालात हैं। मिडिल ईस्ट में एक मल्टी फ्रंट वॉर के छिड़ने की संभावना है। ये जंग बड़े पैमाने पर छिड़ सकती है। इसमें इजराइल, ईरान, अमेरिका, लेबनान, सीरिया, यमन और कई देश शामिल हो सकते हैं। ईरान में इस्माइल हानिया की उनके घर में हुई एक एयर स्ट्राइक में मार गिराए जाने के बाद से ही मिडिल ईस्ट पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच दुनिया के कई देशों ने लेबनान और इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। दुनिया भर के देशों में इस जंग को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद तनाव अब चरम पर है। इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक ओर लेबनान से हिजबुल्लाह तो दूसरी ओर ईरान इजराइल पर सीधा हमला करने को तैयार है। इजराइल पर 24 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। अमेरिका की माने तो इजराइल पर आज बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को आगाह किया है कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर सोमवार को इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है। इस बीच ईरान की ओर से हमले की आशंका के बीच इजराइल ने भी पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजराइल के एक प्रमुख दैनिक अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने ईरानी हमले से पहले ही जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले के मद्देनजर बेंजामिन नेतन्याहू ने आनन फानन में एक बैठक की। नेतन्याहू ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बर्नी, शिन बेट के प्रमुख रोनन बार, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हरजी हलेवी के साथ ये बैठक की। इस बैठक में नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल इस हमले का जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान को इस जंग को भड़काने की कोशिश से रोकने के लिए अमेरिका ने पहल की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा है, ऐसा कहा। नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं संकल्प। भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले पाकिस्तान के पास अपनी आवाम के लिए सर ढकने को त्रिपाल तक नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने दिखावे के लिए पाकिस्तान मिसाइल सप्लायर बनना चाहता है। आज संकल्प की पहली लीड स्टोरी में आपको दिखाऊंगा पाव किलो वाले फ्लॉप एटम बम से फजीती कराने वाला पाकिस्तान कैसे इस बार मुस्लिम ब्रदरहुड के चक्कर में अपनी बची खुची नाक कटवाने वाला है। आज संकल्प की दूसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पहले से था, लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया में कट्टा लेकर घूम रहा है। कट्टर पाकिस्तान कटोरे से कट्टे पर क्यों आ गया, दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे बन गया और अमेरिका से इसका क्या कनेक्शन है, बताएंगे। और अंत में संकल्प के आपको दिखाएंगे कैसे अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी मोहिद खान का डीएनए टेस्ट हुआ, सपा चीफ अखिलेश यादव और उनके सांसद अवधेश प्रसाद के सियासी एजेंडे को एक्सपोज करने वाली है ये रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। एक कहावत है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान आजकल इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सोने के लिए छतें नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड में पाकिस्तान सरे बाजार नीलाम होने को तैयार है। शहबाज शरीफ का सबसे लेटेस्ट कारनामा है ईरान की जंग को अपने सर मोल लेने का। इसके चक्कर में पाकिस्तान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक का ऐलान कर दिया। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं पाकिस्तान।
इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। ईरान को हम असला सप्लाई कर रहे हैं, ये कहना है अपना इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है, भाई पूरी दुनिया को अमेरिका भी असला सप्लाई करता है, सारे बेचते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स की मुंतकली शुरू कर दी है। हम ईरान की मदद के लिए आएंगे और अपना शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को मदद के लिए देगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने खबरदार किया है कि इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है और हमले के वक्त से मुतालिक बेयकीनी इसराइल की सजा का हिस्सा है। चाहिए ना, इतनी पावर है इनके पास। अच्छा, क्या पावर है? नहीं, फौज के पास इतनी है ना, वो मिसाइल जी फौज उनके पास। ये बेसिकली इंडियन लॉबी अक्सर ये तासुर देना चाहती है या लिंक करना चाहती है कि जनाब पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। और आज बदकिस्मती से हम अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल करना चाहिए था। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहाँ पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें चाहे अमेरिकन दे दें। टैंक में तेल नहीं, खाने को निवाला नहीं, दाने दाने को मोहताज। तालिबान के हाथों पिटती पाव किलो के एटम बम वाली पाकिस्तानी फौज ने इजराइल से सीधे जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की है कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है या इसराइल ईरान पर हमला करता है तो हम ईरान की मदद के लिए आएंगे और अपना शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को मदद के लिए देगा। पाकिस्तान ने ईरान को जंग के लिए एटॉमिक वॉरहेड कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 देने का ऐलान किया है ताकि जंग के वक्त जरूरत पड़े तो इसका खुलकर इस्तेमाल किया जा सके। कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद करने की आमादगी जाहिर कर दी है अगर ईरान इसराइल के साथ जंग में जाता है तो। ये एक और बड़ी खबर है। हुआ ये है कि ईरान ने सिर्फ ये कह के कि मैं किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता हूं और करूंगा, लाजमी करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी का वक्त चूज करूंगा, जगह अपनी मर्जी की चूज करूंगा। इसका नुकसान ये हुआ है अ ह्यूज ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट्स यस्टरडे। हर कंपनी को पता है, हर शेयर होल्डर को पता है कि ईरान का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। हर किसी ने अपने अपने शेयर इसराइल की मार्केट से निकाल लिए। इसराइल की मार्केट इस वक्त धड़ाम से नीचे गिर गई है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, शिपिंग रिड्यूस हो गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी हुई है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट आउट ऑफ द कंट्री एट लीस्ट अंटिल द सिचुएशन काम्स डाउन। अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं क्या कि वो पब्लिक थ्रेट्स दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम पब्लिक मकामात पे हमला करेंगे। ईरान पहले से ही दुनिया भर के प्रतिबंध झेल रहा है। आतंक को पनाह देने के आरोप में पाकिस्तान भी FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है, फिर भी न सुधर रहा है और न समझ पा रहा है। पाकिस्तान ने उस इजराइल के खिलाफ जंग की मुनादी की है जिसकी टेक्नोलॉजी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का खौफ उसके दुश्मनों की 7 पीढ़ियों पर रहता है। ईरानी रवायत में जब लाल रेड परचम जो है ये लहरा दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि उस कौम पर बदला वाजिब हो गया है। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इसमें कोई ढके छुपे लफ्ज़ नहीं है, ये वाज़े तौर पे ईरान इसका ऐलान कर चुका है। जो आयतुल्लाह खमेनाई है उन्होंने तो बाकायदा हुक्म दिया है कि इसका बदला लें और हमला करें इसराइल के ऊपर। इजरायली मालदार होने के साथ साथ बुज़दिल भी हैं, बिल्कुल। इसलिए जब से ये ईरान ने हमले का ऐलान किया है जरा वहाँ भागने वालों की तादाद देखें कि उनके एयरपोर्ट्स पर तिल धरने की जगह नहीं है और अगले कई हफ्तों तक सीटें नहीं मिल रही लोगों को भागने के लिए वहां से। ये हकायक है, ये रिपोर्ट हो रहे हैं दुनिया में, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान को पाकिस्तान ने अपनी एटॉमिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल शाहीन 3 देने का ऐलान कर दिया है। शाहीन 3 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक हथियार और न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकती है। शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर
बताई जाती है। 2750 किलोमीटर हम इंडिया के 3/4 एरिया को तो कवर कर रहे हैं और यही है जहां उनका हब है, जहां उनकी तमाम तर कुव्वत और सलाहियत मौजूद है। ये न्यूक्लियर वेपन भी है और ये तमाम जो कुव्वतें हैं हमारे पास या जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी सलामती के दिफा के लिए। तो जब भी पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता सलामती चैलेंज होगी, कोई इसको चैलेंज करेगा तो फिर उसके बिफिटिंग रिप्लाई के लिए हमारी एयरफोर्स भी तैयार है, मिसाइल सिस्टम भी तैयार है, जो नेवल आर्मेडा है हमारा, ये सबमरीन और वो जो पोटेंशियल है, जो सेकंड लॉन्च कैपेबिलिटी है, वो भी हमारे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो भी हमने एक्वायर अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। तो उस एतबार से वी आर नॉट अ पुश ओवर, दुश्मन 10 दफा सोचेगा। लेकिन हाँ, अगर इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इजराइल जंप कर सकता है और इजराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्विलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग। लेकिन फॉर अ मोमेंट ईरान पे अगर कोई लड़ाई होती है इजराइल की तो मैं नहीं समझता कि इजराइलीज उसमें जंप इन करेंगे और पाकिस्तान पे को टारगेट करेंगे, बिकॉज अमेरिकन बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इस तरह इजराइल के हवाले से हमारी की सोच है, ना ईरान को और इजराइल के मामले में हम इंटरफेयर करते हैं। और अगर हाँ भारत के साथ तो पाकिस्तान का होता है तो मेरा ख्याल है इजराइल जरूर उसमें इंटरफेयर करेगा और उसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। इजराइल पर अटैक का जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान ही ईरान की मदद नहीं कर रहा। ईरान के खेमे में रूस और चीन भी खड़े हैं। इतनी पावर है इनके पास। अच्छा, क्या पावर है? नहीं, फौज के पास इतनी है ना, वो मिसाइल जी, तो फौज उनके पास भी है। मेरी बात सुने ना, लेकिन पावर तो इस्लामी जमहूरिया मुल्क की पावर तो हमारे पास ही है ना। अच्छा, कुछ तो कर सकते हैं ना। ठीक हो गया तो फिर 23 मार्च को जो असला दिखा रहे हैं, मेरी बात सुने, जंग किसी मसले का हल नहीं होता भाई, का हल नहीं होता। आप एक मुल्क में जंग लड़ रही है, आप उधर अपनी फौज लेके नहीं जा सकते। मेरी बात सुने, ये फलस्तीन क्या, ये पूरी वर्ल्ड वॉर 3 चलेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको आइडिया होना चाहिए, ये उनके सारे काम है। ये इमरान खान को कौन पकड़ के बैठा हुआ है? मैं बार बार इमरान खान के ऊपर बात कर रहा हूं, ये सारे उनके हथकंडे हैं। किसके? इसराइल के। इसराइल के हैं, अमेरिका के हैं। अमेरिका सारा कुछ करवा रहा है। ये क्या हो रहा है सारा कुछ मुल्क में? हमने जो ज्यादातर एटमी ताकत बन गया है, हाँ। लेकिन एटमी ताकत किस चीज से बना, वो क्या हमने दिवाली पे चलाने के लिए या इधर शिवरात पे चलाने के लिए नहीं, क्योंकि हमने दुश्मन का सामना करना है। अच्छा। हमने अपने मुसलमानों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारी भी वो हिस्से हैं। औजार रखाए, हथियार रखाए तो ये उठाए, हम इंशाल्लाह आगे होगा तो हमारे पीछे होगा। ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, यही बात। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉक देखें ना, रशिया उनके ब्लॉक में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉक में मौजूद है और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए, रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है। जंग हुई तो इजराइल पर अटैक चौतरफा करने की प्लानिंग की गई है। एक तरफ अटैक होगा सीरिया से, दूसरी तरफ लेबनान से हमले की जिम्मेदारी होगी आतंकी गुट हिजबुल्लाह पर, तीसरी तरफ से यमन से अटैक होगा और हमला करेंगे हौजी आतंकी। और ईरान ने तो इजराइल से बदला लेने के लिए चौथी तरफ से अटैक की कमान थाम ही रखी है। एक तरफ सीरिया बैठा है जो प्रो ईरान है, वहां ईरान की प्रेजेंस मौजूद है। दूसरी तरफ लेबनान है जहां पर हिजबुल्लाह बैठी हुई है। एक तरफ यमन है जहां पर हौजी बैठे हुए हैं। ईरान अकेला हमला नहीं करेगा, तो ना ही तो बहरी ट्रैफिक चलेगी इनकी, जिसके जरिए ईरान को तस्सील पहुंचती है, चाहे वो असला है, चाहे वो खाने पीने की अशिया है, जो भी सप्लाईज हैं वो तो कंप्लीटली बंद हो जाएंगी। और चार तरफ से जब हमला होगा तो फिर मैं देखूंगा कि वो आयरन डोम कहाँ गया, फिर मैं देखूंगा कि हाउ मच कैन। अभी आपने हाल ही में देखा क्या हुआ है, जो इजराइल सीरिया की तरफ से जो गोलान हाइट पे हमला हुआ है, इजराइलियों के होश उड़े हुए हैं कि क्या हुआ है। इसी तरह से लेबनान की तरफ से जो हमला हुआ था, जिसमें 14, कोई कहता 14, कोई कहता 24 इजरायली हलाक हुए थे, ये सारे कुछ अननव करने के लिए काफी हैं। दावा है कि इजराइल में सेना से लेकर जनता तक ईरान के हमले की तैयारी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल के अंदर हमला कर सकता है। पिछले कुछ घंटों में तेजी से बने हालात इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। मिस्र ने अपनी एयरलाइंस के विमानों को कुछ घंटों के लिए ईरानी क्षेत्र से उड़ान न भरने को कहा है। जॉर्डन ने भी अपने यहाँ आने वाले विमानों से 45 मिनट का एक्स्ट्रा ईंधन रखने को कहा है। अगले कुछ घंटों के दौरान
या रात गए इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उसकी जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं मसलन रीजन के अंदर से, इजिप्ट ने अगले 24 घंटे के लिए जो अपनी एयरलाइंस हैं उनको कहा है कि वो ईरान की एयर स्पेस को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि लेबनान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं या तो वहां से वो निकल जाएं या वो महफूज जगह पे चले जाएं, क्योंकि ईरान के मुमकिना हमले की सूरत में या वो बराह रास्त हमला कर सकते हैं या हिजबुल्लाह के जरिए, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में यकीनी तौर पर इजराइल जो है वो लेबनान और ईरान को भी निशाना बना सकता है। इजराइल पर अटैक हुआ तो नेतन्याहू दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, ये बात पाकिस्तान और ईरान भी जानते हैं। इसी खौफ में